अमन भाई, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, वेरी गुड। ओपनहाइमर देखी आपने? ओपनहाइमर देखी, आज ही देखी। आज ही लेट हो गया थोड़ा सा, अच्छा। क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, और दूसरा ये भी रहता है कि एकदम देखने का बहुत मन था, और कोशिश ये थी कि फर्स्ट वीकेंड पे ही देख लूंगा जब रिलीज हुई थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया ना, तो सोचा था उसी टाइम देख लूंगा, लेकिन चूंकि मैं फर्स्ट वीकेंड पे नहीं देख पाया, इससे फिर मैं देख ही नहीं पाया। क्योंकि फिर थोड़ा उसके बारे में अब सोशल मीडिया पे 50 बातें होने लग गई, तो थोड़ा सा उसका जो एक वो था ना, किक था कि एकदम एकदम देखना है, वो चीज़ थोड़ी कम होती चली गई। रिव्यू आपने पहले ही ले लिया? हाँ, मतलब रिव्यूज़ मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि रिव्यू अगर देख लेता फिर तो कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ओपनहाइमर जैसी मूवी का क्या है ना, रिव्यूज़ का भी उतना डर नहीं रहता है, क्योंकि नोलन की फिल्म है, और वन टाइम वॉच से तो देयर आर हार्डली वेरी फ्यू पीपल हु विल अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड इट। हाँ। So anyway, I knew it कि reviews are going to be not that in depth हाँ। like other movies. Even if they would have tried, na, they couldn't have done that. What it is called, spoiler alert. They say when they talk about the movie and something comes out, na, by mistake they say spoiler alert. But in case of Oppenheimer, they can't do that even. Yeah. Because it's Nolan's film. As simple as that. And the film sells itself. हाँ, film sells itself. And the director sells itself. हाँ, the director sells himself, itself and everything. But Nolan, I think what Nolan is that, see, usually what happens, the kind of movies which are being made across the world, in India itself, we can take example of India also, the audience drives that what kind of movies should be made, massy films, or say like in India, nowadays trends are going on of pan-India films, like Bahubali, Pushpa, or say Pathan even. So that these all criteria don't doesn't apply on Nolan. Why? Because Nolan has made a niche of himself. He has convinced the audience that they should be on their toes while watching his films. मतलब एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, you have to watch it 2-3 times. नहीं, then you will understand. एक बार देखने से ही कुछ नहीं होगा, वो तो एक पॉइंट ही है। हाँ। लेकिन उससे बड़ा पॉइंट ये है कि एक बार भी जब देख रहे हो तो यू शुड बी लाइक, वैसा नहीं है कि पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अपना दोस्त साथ बैठे हैं और मूवी चल रही है और बीच में थोड़ी छूट भी गई, अगर नहीं ध्यान गया तो कोई इशू नहीं है, मैनेज हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह है हमेशा, मतलब। हाँ, दे हैव टू बी वेरी मच अलर्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है नोलन की, है नोलन हैज लिव्ड अप टू दीज एक्सपेक्टेशंस, दैट्स व्हाई पीपल गो टू वॉच हिज मूवी लाइक दे। कोई भी देख लो, आप इंटरस्टेलर देख लो या इंसेप्शन देख लो, सेम थिंग अप्लाइज। सेम थिंग अप्लाइज, सेम नैरेटिव इज सॉर्ट ऑफ ट्विस्टेड, इट्स नॉट लीनियर, या, है ना। एंड अलोंग विद इट देयर इज टू मच डेप्थ इन कॉन्सेप्ट. हाँ, you need attention, focus to understand everything. See, non-linearity is a recurring phenomena of Nolan's films. Okay, whether you watch Inception, Interstellar, or as a matter of fact Dunkirk, okay, which according to me is his best movie, because yeah, of course, it is debatable which is his best movie or not, but the thing is, non-linearity is in itself a particular element in Nolan's films. ये तो है ही है, ऊपर से जो उसकी मूवी में जो बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन की ग्राइंडिंग होती है ना, आई हैव हार्डली मेट एनीवन हु हैज वॉच्ड नोलन्स फिल्म वंस एंड सेड कि यार आई हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैवंट मेट एनीवन लाइक दैट। मे बी अब कोई बहुत ही ज्यादा साइंस फ्रीक हो, नर्ड हो, तो फिर ही माइट से कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया है, बट यू विल हैव टू वॉच हिज मूवीज अगेन। रिसेंटली आई वॉच्ड इंसेप्शन अगेन। Inception has nothing to do with science per se, if you see. Yeah, but it is science fiction, na. It is science fiction, but more of a psychological drama, I would rather say, than a scientific. Psychological drama. No, the scientific element in that was dream within a dream, and it was happening in real time. Means it was happening in the movie. They weren't only thinking about it. It was happening too, using some chemicals. There was some science behind it. Okay. So it was science fiction only. Okay. Yeah, dreams are being read from ages now. ठीक है ना। नाउ तो अब तो ये हो गया कि काफ़ी सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है, तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन जैसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में नहीं पता है,
तो ड्रीम्स के बारे में पता होना तो एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है। और फिर उस कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाना, like, हाँ, totally उस कॉन्सेप्ट में different मूवी बनाना, सक्सेसफुल मूवी बनाना, एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें कि मासेस आए देखने के लिए। ऐसा नहीं है ना कि जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट मूवी इन इंडिया, लाइक भीड़ केम ऑफ अनुभव सिन्हा recently. It's a very good film, black and white film and all those things. Elements were kept there, but it didn't get that much traction. People didn't go to watch it. But these all things doesn't apply on Nolan. Despite of people not comprehending it in one time or two times, still people go and watch it. There's some element which attracts them. Yes. Do you feel that there is an element where you have to push your mental limits to understand something Yes. that is present, Yes. whether it be related with dreams or science or fiction or whatever? Mentally, you have to push yourself to understand. Is that the unique selling point of Nolan? It is. It is. And then his movies are very stylish also, na? Stylish in what sense? Very stylish. Like if we go back to Batman movies, the way Nolan handled Batman series, it's very stylish. Very stylish. Means as far as cinematic intelligence is concerned. See, one can take a very heavy topic like Interstellar, in which they go through a wormhole, and then in the starting of the movie, if you remember that movie, if you can recall that movie, you might recall it that that cupboard in that Yeah, somebody used to push it. Somebody was pushing from yeah. Matthew McConaughey's daughter's cupboard used to, and the daughter had this perception कि ये तो भूत है कोई, ठीक है ना? और इस तरीके से fifth dimension में they went and everything. So these are very heavy He was topics. contacting from the Yes, fifth yes, dimension. yes, It was fifth not a dimension. booth. Yes, it wasn't a booth, which eventually got proved in the movie itself. But again, that movie was also non-linear. So the thing was, प्रॉब्लम केवल ये नहीं है कि हैवी टॉपिक ले लिया है, केवल हैवी टॉपिक को एंटरटेनिंग रख पाना, ठीक है ना? वो एक, जैसे गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अ मूवी केम बाय द नेम ऑफ शिप ऑफ थीसिस. Ship of Thesis. Ship of Thesis. We might have heard about it. It won, I guess, National Award for Best Film, Best Hindi Film or Best Film. I don't know, something like that. It got a national award. It was made by Anand Gandhi. Okay, so now Anand, in that movie, what happened? They were talking about Charvak, and they were talking about the paradox of Ship of Thesis. Okay, the Ship of Thesis paradox. If now when we have time, we can talk about it. Ship of Thesis is a very famous paradox which says that there was a ship by the name of Thesis, Ship of Thesis. So if I'm not wrong, yeah. So what happened? That ship, in due course of time, starts getting what we can say weathered away. Means खराब होता चला गया था, जो भंगार बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके वो चीजें उसकी खराब होने लग गई थी. Wear and tear was a lot of wear and tear it went through. So they start replacing those parts in the ship. Okay, and eventually what happened? Nothing was in that ship. Nothing on the ship was left which that ship had initially. Means every part of that ship was replaced eventually. Now the paradox is, should that ship be called now the Ship of Thesis, or should it be renamed? Okay. So this is the paradox. On that paradox, that movie was there. Now that movie came, I liked it at all. A lot of people called it pretentious also. Even the famous what we can say YouTube show which this comedians Kanan Gill and Biswa had, pretentious movie reviews, that started with Ship of Thesis only, because they thought that movie was very pretentious. I liked it. So, but a lot of people didn't like it. A lot of people didn't even able to understand कि यार movie है, why to make of such a heavy topic. But again, these all things don't apply on Nolan. Is it because of the kind of audience he has world over, especially in the United States, and the movies made in India, the audience doesn't like these heavy topics, rather we like more of love and family and society and cultural topics instead of these very heavy where you have to push your mental limits to understand. एक हद तक
ये सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना प्रेटेंशियसनेस और पॉप कल्चर वाला सिस्टम भी हो गया है। बिकॉज आज के टाइम पे ये हो गया है ना कि भाई तूने नोलन की फिल्म देखी, समझ में आई क्या? मुझे तो समझ में आ गई। It has become status symbol. यस यस, इट हैज बिकम अ फिनोमेना कि अच्छा नोलन की फिल्म तुम्हें, जैसे आई रिमेंबर कि व्हेन आई वेंट टू वॉच डंकर्क, नाउ इन डंकर्क द पर्सन हु वेंट विद मी ही वाज आल्सो नोलन फैन। मेरे कॉलेज के सीनियर थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है मेरे, तो हम दोनों गए, बड़े खुशी खुशी गए। एंड बिफोर द मूवी वाज स्टार्टिंग ही सेड कि यार मूवी नॉन लीनियर है। मेरे को इतना पता है कि मूवी जो है उसमें नॉन लीनियर मूवी है, लीनियर नहीं है। बट ही वॉज अनेबल टू कैच इट कि वेयर द नॉन लीनियरिटी बिकेम apparent. Okay, and I caught it. Now after that I was like कि अरे सर आपको तो पता नहीं चला कहाँ पे हुआ, मतलब that famous scene of what is his name, I don't know, the person who played Bane in इसमें बैटमैन सीरीज में, ठीक है ना, वेरी गुड एक्टर। सो ही वॉज अ फ्रेंच पायलट इन दैट मूवी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। एंड ही इन द होल मूवी हिज ओनली आईज वर शोन बिकॉज ही वॉज वेयरिंग दैट, वो जो फाइटर पायलट्स पहनते हैं ना मास्क, वो पहनते, तो बस आंखें दिखाई थी उसकी, ठीक है ना। एंड ही इज वेरी एक्सप्रेसिव बाय आईज, इवन व्हेन ही प्लेड द रोल ऑफ बेन इन दिस बैटमैन सीरीज, तो अगेन ही वॉज वेयरिंग सेम थिंग, समथिंग लाइक दिस, ओके, और आंखें दिख रही थी, तो आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है उसकी। तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, मतलब अमंग द पीपल हु नो अबाउट नोलन एंड गास्प ओवर हिम कि नोलन नोलन एंड नोलन, उसमें थोड़ा सा ना वो एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि समझ में आया कि नहीं, तो वो भी एक बन गया है। लेकिन ये जो हो गया है ना, मतलब वी कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नोलन, दिस नोलन हैज क्रिएटेड, कि आज लोग आपस में एक दूसरे की इंटेलिजेंस को जज करते हैं कि तुम्हें नोलन की फिल्म समझ में आई कि नहीं। हाँ. ये नोलन का ही तो किया हुआ है ना, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है, ऐसा और भी डायरेक्टर्स कर सकते थे, ठीक है ना। अब जैसे क्विंटिन टेरेंटिनो है, और पल्प फिक्शन बनाई उसने, या फिर इस तरह की फिल्म बनाई जिसमें कि जो बहुत ही गोरी होती हैं, बहुत ही एंड में या बहुत बहुत ज्यादा वॉयलेंस दिखाता है, अलग, हाँ, बहुत कैरेक्टर्स बड़े एक्सेंट्रिक होते हैं, लोग जाते हैं देखते हैं। हेटफुल एट और जेंगो और पल्प फिक्शन इटसेल्फ, ठीक है ना। अब इस तरह की मूवीज जो हैं, या फिर अभी जो आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, वेरी वेरी फ्लैशी, वेरी कलरफुल कैरेक्टर्स, ठीक है ना, larger than life characters, yes. So now see, in the talking about Quentin, what he did in Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt was in a supporting role. Yes. But see how he managed a supporting role. He broke, well, even if he was, and Quentin is known for it, कि in his movies the actors who play supporting role, they are the best ones at the end of the movie. But people always recall his supporting actors in whatever movies he did. Like you talk about this Inglorious Bastards, or you talk about Django. Christoph Waltz, famous actor. He in both the movies he played. In the first movie he played a Nazi, some general or something. Nazi general. And in the second movie, Django, Bounty Hunter. Okay, very famous. And these all were supporting roles. Because both of them, there were these actors were in supporting roles, but they were so well written, and so well played, such a good casting. Okay, that Quentin went away with it. Went away, मतलब कि वो अच्छा करके निकल गया वो। तो वही बोल रहा हूँ कि जैसे क्विंटिन ने ये अपना एक बनाया है ना, कि भाई हम तो मतलब इस तरह की फिल्में बनाते हैं, पीपल कम एंड पीपल एंजॉय. Like you will find on my recommendation, couple of my friends went to watch Once Upon a Time in Hollywood. I was busy, I didn't go with them. But I suggested them, you should watch it. They went and they didn't have any idea about, because there were too many pop culture references in Once Upon a Time in Hollywood. It was a take on Charles Mason, a very famous serial killer there. Okay, so that he actually killed not he, but his followers killed this, what is his director's name? His wife they killed. Okay, and she was pregnant at that point of time. Sharon Tate. Sharon Tate was the person who was killed by Charles Mason's followers. Okay, Charles Mason's followers. Okay,
So now he twisted it. The same thing he did in Inglorious Bastard also. He roasted Hitler in that. Yes. He basically Yes. मतलब It Hitler was committed fictional, suicide. but Yeah, Hitler committed suicide. That was not Okay, historically हाँ. correct, but fictionally it was Yes, perfect. yes. So now the person who doesn't know about all these things, the reality of all these things, how will he enjoy a movie like that? Okay. So they didn't enjoy it. They said कि अरे ठीक है यार, ये ओवर द टॉप कैरेक्टर्स थे, ये तो बॉलीवुड टाइप की लग रही थी, बट बोरिंग बॉलीवुड फिल्म लग रही थी. तो मैंने कहा ठीक है, तब तो मैंने देखी नहीं थी. Then I watched it. It's a great movie. So you Great need to have movie. the background to understand. Of course, you need to have. So the kind of style which he has, Quentin, and the kind of style which Nolan has, Nah. those are the styles which they have created Yes, in due over course a period time. of time, Yes, yes, yes. over years, Yes. and now that has become their specialty Yes. in such a way that even if people do not understand it once, they tend to watch it again and try to understand it Yes. from every perspective. Yeah, very much like that. So, given your background as a UPSC aspirant and you have taught and everything has been done here, you must be knowing about these atomic bombs and history related with it, non-proliferation treaty, test ban treaty and all. Do you really think the movie Oppenheimer gives some sort of a message? See, the message in Oppenheimer is not a new message. Again, first of all, nuclear proliferation is not good for the world, not good for society. These all are old concepts. There's nothing new about it. Actually, initially it was a concept which was quite prevalent that proliferation is going to be very fatal for the world. But now nuclear proliferation is being used as a deterrence. So now the definition has changed completely. Okay, now the thing is, see, the Hiroshima Nagasaki thing happened. After that, no particular country, nuclear power, attacked another country with nuclear bomb. Right now, there is a situation in Ukraine, Russia-Ukraine war, which is happening right now. People are saying that Vladimir Putin, the president of, or premier of Russia, will, if the NATO pushes a lot and if the West pushes a lot, then he might bomb Ukraine using an atom bomb. They're saying it, but it hasn't happened. So once a lot of countries started making nuclear bomb, ना, तो फिर ये एक डिटरेंस, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन जब हो गया, जिसको रोकना चाह रहे थे ये लोग सीटीबीटी और एनपीटी के थ्रू. बेसिकली सीटीबीटी और एनपीटी में यही अंतर है कि एनपीटी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी and CTBT comprehensive test ban treaty. Now when you make a bomb, you enrich the radioactive material. 5 to 10% enrichment होता है तो पीसफुल पर्पस के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज होता है. उसी को आप 95% एनरिच कर दो तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है. ठीक है, तो ये जो एनरिचमेंट अब जो कंट्रीज करने लगी है, जैसे इंडिया भी है, पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना, इन सब कंट्रीज का तो ओपन है, ठीक है ना. नॉर्थ कोरिया का हो ही गया है, ईरान का इट्स जस्ट दैट कि हाँ, इट्स जस्ट दैट ईरान भी ऑलमोस्ट है ही, मतलब उस पर दुनिया भर के बैन्स लगाए हुए हैं यूएस ने, लेकिन वो भी काफी हद तक कर ही चुका है. अब हु नोस, मे बी दे हैव अ बॉम्ब, ठीक है ना. तो मोस्टली वो एज ए डिटरेंस ही यूज होता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेजेड वॉर जैसे नहीं हो सकती है आज के टाइम पे. बैटल्स हो जाएंगी, स्किरमिश हो जाएगी, ये सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दीज ऑल थिंग्स कैन हैपन. नॉन स्टेट एक्टर्स कैन कम इन टू प्ले, okay, like Pakistan does with India, but having a full-fledged war, in that nuclear deterrence plays a role. It acts as a peace-inducing agent, which is very ironical because it's a bomb. Okay, but at the same time, it is causing peace across the world. That two countries which are nuclear power, they are not going to go into full-fledged war, because then there are the chances of nuclear bombs being used in the war increases. Yeah. Okay, so paradoxical. हाँ, it's a paradox, but ठीक है, मतलब that is what even Oppenheimer thought कि once, because if you watch in the movie, weapons you can, of peace. हाँ, नहीं, weapons of peace and all those things are also there, but in the movie also it has been shown that when this particular question was asked to him कि यार जर्मनी तो हार गई, ठीक है ना, तो तुम जापान पे क्यों बॉम्ब फोड़ना चाहते हो? तो उसने कहा कि ठीक है, जर्मनी हार गई है, नो डाउट,
ठीक है ना, वो तो हारी है वेस्टर्न यूरोपियन फ्रंट पे, लेकिन व्हाट अबाउट पैसिफिक? तो एलाइड पावर्स का फर्दर जान माल का नुकसान ना हो, ठीक है ना, इसलिए उसने बोला कि वी शुड स्ट्राइक अ बॉम्ब, वी हैव द बॉम्ब, वी शुड यूज इट ऑन जापान. It will basically stop the whole thing completely, which happened also. Yeah, Japan surrendered after that. Japan surrendered unconditionally. They Unconditionally. surrendered. So, do you really think, or what we have to think, there were dilemmas, ethical dilemmas among the scientist community that time, like Einstein not Einstein, participating, yeah. Oppenheimer later on saying that this technology is not good. He was totally opposed to the export of radioactive isotopes After the bomb. yeah, and against the making of the hydrogen bomb. Yes. So, what kind of ethical dilemma they were facing while construction of this project, Manhattan Project and bombs? Ethical dilemma was quite apparent. It was basically that the fix between security and world peace. Now World War was on, and before that, a lot of information is coming out of Germany that they are in the process of making atom bomb. Okay, they are process of making nuclear. They are going to be first nuclear power. So once this information went across the world, the Allied powers really got very scared, because Germany at that time was what we can say the epitome of all the scientific inventions, creations, and whatever was happening, it was happening. On top of that, they have a Yes. fascist regime which is very aggressive. Yeah. So they were in hurry and they were doing wonders. Means they were making a lot of things very fastly, and it actually created a lot of ripples across the Western, these America, UK, and all these Allied powers. ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि अब जल्दी बनाना है, पहले कौन बनाएगा, जो पहले बनाएगा वो जीत गया रेस. तो मोरल एथिकल ड्रामा बैकसीट ले लिया. हाँ, तो मोरल एथिकल ड्रामा बैकसीट ले गया. ऊपर से ओपनहाइमर खुद जूइश था, चाहे नॉन ऑब्जर्विंग जूइश हो, पर जूइश तो था. तो जो जूस की प्लाइट थी, जो जूस का बुरा हो रहा था, एंटीसेमेटिक, ठीक है ना, जो एंटीसेमेटिक चीजें हो रही थी, वो सब चीजों से वो भी इफेक्ट हो रहा था. तो somehow he thought कि he is helping the humanity, he is helping his community also and humanity as a whole, because हिटलर तो यार बहुत ही ज्यादा डेविल कैरेक्टर है ना वेस्टर्न हिस्ट्री का. देखो, हम लोग भी मानते हैं कि हिटलर बहुत बुरा था, लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स जो है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितने उनके, बिकॉज दे हैव सफर्ड. ठीक है ना, they blame it on Hitler only, that, and now even you see ना, even now also this keeps on happening. हर 1-2 साल के अंदर कोई एक मूवी आ जाती है अबाउट कंसंट्रेशन कैंप्स. ओके, उसके बाद एक कोई मूवी आ जाएगी जिसके अंदर की जो कि होगी साइंस फिक्शन टाइप की, जैसे हेलबॉय हो गई, कि हिटलर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, उससे हेलबॉय निकल आया. ठीक है ना, मतलब हिटलर को इन एवरी वे इन विच दे कैन डिफेम तो है ही, बट एवरी वे दे कैन स्प्रेड द वर्ड कि भाई हिटलर ने ये ही नहीं ये भी कर दिया था. doesn't want it to happen again. हाँ, they really want to, मतलब एस्टैब्लिश तो हो ही चुका है, डीमोनाइज तो हो ही चुका है, हिटलर होना भी चाहिए, ठीक है ना, his ideology. हाँ, लेकिन ये है कि गलती से भी कोई भूल ना जाए. ठीक है. I'm remembering one movie, Judgment at Nuremberg. At Nuremberg. अच्छा, Nuremberg trials ना. Okay, yeah. Nuremberg trials. It's a beautiful movie. हाँ. It usually is telling the stance of the German people, because the questions on the character of the German people were raised, that what kind of a leader you had. So they say, maybe it was only Hitler, but not the German people who knew about what was happening, the concentration camps and the Jewish cleansing and everything. No, but see, उसमें एक बहुत बड़ा ना पंगा है इस वाले आर्ग्यूमेंट में, कि वहाँ के लोग नहीं जानते थे. देखो, हिटलर ठीक है, हिटलर ने लोगों के सेंटिमेंट्स का फायदा उठाया, लेकिन क्या होता है ना, जब कोई इंसान बेवकूफ बन रहा होता है और एक इंसान बेवकूफ बना रहा होता है, तो जो इंसान बेवकूफ बन रहा होता है उसकी भी गलती होती है. ठीक है ना. You think German people are to be blamed? एक हद तक, बट ठीक है ना, they have turned themselves around ना. आप अभी देखो ना कि what they are the like यूरोपियन यूनियन जो है,
उसका जो अभी भी जो मतलब पीछे ब्रेक्सिट हुआ, ठीक है ना, इसके बावजूद भी The यूरोप, strongest economy there. हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी देयर, एंड दे आर एक्चुअली ट्रू टू देयर वर्ड्स. इफ दे आर कंसर्न्ड अबाउट environmental problems, They're doing it. they mean it. They are not like other countries, ठीक है ना, they who only talk about environmental problems when it is not beneficial to them. Once it is beneficial to them, they never talk about it. Okay, so Germany has turned themselves around. Same goes for Japan also. Japan turned themselves around completely after the two bombs struck. Any other nation would have taken a very different course. ठीक है, वो हार गए थे, लेकिन एक जो सिमरिंग इफेक्ट होता है ना हर कंट्री में कि हम हार गए पे बॉम्ब गिरा दिया है, तो एक छोटे छोटे से आप ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स बना लो जो कि मतलब कि हर तरह की वायलेंट नॉन वायलेंट एक्टिविटी करने के लिए रेडी हैं, और फिर उसको ग्रो करते जाओ, और फिर जब मौका पड़े तो सामने वाले पे अटैक कर दो. लेकिन जापान ने भी ऐसा कुछ नहीं किया. जापान ने सारे अपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चेंज कर दिया. और जो द फर्स्ट फ्यू थिंग्स व्हिच केम आउट, Toyota completely overruled the American market completely, because they focused on quality more than finesse and styling and all those things. They worked on quality. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मतलब मतलब नॉट, अब आपको ये कहे आके कि यार जापान ने तो यार इतने अत्याचार किया एशिया में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान ने जो चीजें की हैं, before that rape of Nanking in 1936 and everything. हाँ, जो जापान ने जो चीजें की हैं वो अनएक्सप्लेनेबल है. चाइना के कुछ आइलैंड्स हैं. आई वाज रीडिंग लाइक सम टाइम बैक दैट देयर आर सम आइलैंड्स ऑफ चाइना on which Japanese soldiers enslaved Chinese people and killed them like anything, and did everything, every possible bad thing which they can do, they did it. And those islands are right now declared कि they are वो है, haunted है वो. People, the ships, when they go across that island, okay, they hear voices. ये सब बातें मतलब इस पे आप यकीन करो ना करो. They used to test medications, new medications on living people, then used to bury them alive. That was also one of the things. नहीं, पॉइंट ये है कि उनकी घोस्ट स्टोरी पे, हॉन्टेड वाले पे आप विश्वास करो ना करो, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन इससे आपको नॉलेज क्या मिलती है कि भाई कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिया था. लेकिन तो अब ये बात कहना कि नहीं जापान के लोग तो यार बड़े अच्छे हैं, उस टाइम पर अलग चीजें थी. उस टाइम पे एक अलग इमोशन था. हिस्टोरिकल, हाँ, उसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए. हाँ, उसको ऐसे लेना चाहिए कि आप ब्रांड कर दो किसी को कि ये तो बुरा ही है या तो ये अच्छा ही है. तो वो एक पॉइंट है. Talking about the cinematic elements of this movie, Oppenheimer, do you really think the director has done great work on sounds, especially? साउंड का तो थोड़ा सा इशू था ही, वो रहता है. पता नहीं वो, या तो मे बी हम अब कोई हमारी प्राइवेट स्क्रीनिंग दे दे हमें दोलन तो एक अलग बात है. नहीं, पर उस तरह से ना कि बॉम्ब पहले फूट रहा है, हाँ, दिख रहा है पहले, और सुनाई बाद में दे रहा है, as it actually happens. नहीं, ऑफ कोर्स वो तो यार वो तो वाली बात है ना कि लाइट और साउंड की जो स्पीड का जो डिफरेंस होता है. जैसे लाइटनिंग भी एक सिंपल होती है, तो मैं लाइटनिंग दिख जाती है पहले, साउंड सुनाई देता है थोड़े बाद में, तो तुम बोलते हो कि यार कहाँ गई लाइटिंग, तो आवाज तो वहां से आ रही है बट लाइटिंग तो यहाँ हुई. Then Oppenheimer imagining in his mind that nuclear reaction and fission reaction and the sort of sound which is generated. See, ये सिनेमेटिक ब्रिलियंस के नोलन पे बात करना मतलब इवन लाइक 2 days आर लेस. ठीक है ना. जैसे लेकिन व्हाट स्पेशली आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज किलियन मर्फी. ओके, व्हाट अ ग्रेट कास्टिंग. Casting, what a great choices, the kind of choices he made. As a matter of fact, Robert Downey Jr. Okay, Matt Damon तो भाई ठीक है, Matt Damon का कैरेक्टर काफी अच्छा था, and this kind of character, yeah, of course he hasn't played exactly anything like this, but I have seen shades of this character in other roles also of Matt Damon. But Robert Downey Jr., after coming out of Iron Man and this larger than life character which he has, character he has now, because he played Iron Man, very successful franchise, ending with this Endgame and all these movies, Avengers Endgame, and in which he died. So now he is larger than life.
okay, and giving him such a complex character. He respects Oppenheimer, but he is not happy with him because of Oppenheimer, Einstein didn't join his institute. Now, these are very complex characters. Okay, and giving a what we can say a out and out hero means not out and out hero of Hollywood. Like जैसे कोई है बंदा वो सेलिब्रिटी स्टेटस है उसका और वो मासी एक्टर है, ठीक है ना, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, उसको इस तरह के ना कॉम्प्लेक्स करेक्टर देना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट करता है कि आप दे सकते हो. पास्ट में भी हुआ है, हॉलीवुड में तो ये होता रहता है, अच्छी बात also है. shows the openness of the actor to accept those हाँ, kind of course, roles. it see नोलन को यार, नोलन किसी को रोल ऑफर करे हॉलीवुड में, मेरे को लगता है ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो किसी को रोल ऑफर करे और वो मना कर दे, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना. अदरवाइज ब्रैड पिट जैसे एक्टर को वो 2-3 मूवी में सपोर्टिंग में ले चुका है. इंग्लोरियस बास्टर्ड में भी लिया उसे, वंस अपॉन अ टाइम में भी लिया, 2 तो याद आ रही हैं, ठीक है ना. तो जब तक ना नोलन का ये इफेक्ट है ना, सॉरी ये वंस अपॉन अ टाइम में क्विंटन की बात कर रहा हूं मैं, कि क्विंटन ने जैसे उसको लिया सपोर्टिंग के लिए, ठीक है ना, क्विंटन ने लिया, तो वैसे ही नोलन भी यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए जब ले रहा है ना, तो एक काइंड ऑफ एक्टर के अंदर इसके आयरन मैन द पर्सन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अंदर है कि ठीक है, मैं इसका मेन लीड नहीं हूं, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है वो भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे इतने सारी अच्छी एक्टिंग करने को मिलेगी इसके अंदर कि वो बात को पीछे डाल देगा कि हाँ मैं लीड नहीं हूं, और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा. तो ये चीज है. और किलियन मर्फी का जहां तक बात है, किलियन मर्फी थ्रू पीकी ब्लाइंडर्स एंड ऑल तो फेमस हो रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन किलियन मर्फी जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है ना, उसका जो रियल लाइफ पर्सोना भी जो है ना, वो बड़ा ही नॉन व्हाट वी कैन से बोलते हैं ना कि नो बुलशिट गाइज होते हैं कुछ लोग, वो वैसा दिखता है. पीकी ब्लाइंडर्स में भी उसका कैरेक्टर वैसा ही है. उसके कुछ रियल लाइफ इंटरव्यूज भी हुए हैं जब वो कोई प्रमोशन कर रहा था किसी मूवी का, तो द वे ही टॉक्स, ही इज वेरी नो नॉनसेंस गाय, नो बुलशिट, सॉरी, नो नॉनसेंस गाय. इट सीम्स लाइक दैट, हिज प्रोजेक्शन इज लाइक दैट. वो ऐसा लगता है कि वो नो नॉनसेंस है. मे बी वो हो भाई, बातें करता हो जैसे हम लोग करते हैं बैठ के एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, बट ही डजंट लुक लाइक दैट, ठीक है, ही डजंट सीम लाइक दैट. प्रोजेक्शन उसका ऐसा नहीं है, और वही प्रोजेक्शन का एक्सटेंशन इस मूवी में भी हो रहा है, क्योंकि जो ओपनहाइमर का कैरेक्टर है वो भी क्या है, नो नॉनसेंस है. उसकी जो कन्वर्सेशन होती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैरेक्टर के साथ, वो कितनी नो नॉनसेंस टाइप है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है वो उसको अपीज करना चाह रहा है, लेकिन वो हमेशा वो भाप गया है बहुत स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना, कि व्हाट ही हैज सम अल्टीरियर मोटिव. तो वो उसको वहीं पे कट डाउन कर देता है, उससे बहुत ही नो नॉनसेंस तरीके से बात करता है, विच इज कॉन्डरसेंडिंग एट टाइम्स. इवन मूवी के एंड में तो यू कैन सी ना कि सबके सामने वो उसकी बेइज्जती भी कर देता है, ठीक है ना, जो कि उसको नहीं अच्छा लगता है. इस कारण से वो देयर इज अ पॉलिटिक्स विच शेप्स ना, एक पॉलिटिक्स है उन दोनों के बीच में जो शेप करती है उसके कारण. तो ये कुछ चीजें हैं जो मूवी में बड़ी अच्छी लगी. बाकी सिनेमेटिक ब्रिलियंस ऑफ नोलन तो यार अब layers these characters have. हाँ, वो तो रहता ही है. Upheaval going on between two people. अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, टेनेट थी. टेनेट मुझे लगता है कि नोलन के अलावा ज्यादा लोग समझ पाए हैं, ठीक है. तो वो नोलन, लेकिन स्टिल पता है कोई ना उसको गाली नहीं दे पा रहा था. लोग अपनी ही गलती मान लेते हैं कि मूवी जीएसटी की तरह हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रही. हाँ, वही समझ लो कि वो खुद को, मतलब लोग अभी भी खुद ही को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार बड़ी डिफिकल्ट थी. ये नहीं बोल पा रहे कि अरे घटिया फिल्म थी, अरे क्या फालतू फिल्म थी, ये नहीं बोल रहे हैं अभी भी वो खुद ही को, कि ये एक उसने बनाया हुआ है ना. तो सिनेमेटिक वीडियो से ब्लैक एंड व्हाइट का यूज किया उसने इसमें, फ्लैशबैक्स में जो जा रहे थे उसमें से ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया. फ्लैशबैक क्या, रियल टाइम में भी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिखा था 2-4 जगह, तो शायद आई गेस फुल मूवी इज ब्लैक एंड व्हाइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट,
ठीक है, क्योंकि मैं इतना एंग्रॉस हो गया था कि मेरे को ध्यान नहीं रह रहा था, और एंग्रॉस होना ही पड़ेगा ना, समझ ही नहीं आती है वरना, ठीक है ना, इतनी सारे रेफरेंसेस चल रहे होते हैं मूवी में। वैसे अगर आप अपन सेटअप भी देखें जो उनने हाँ बनाया था लॉस एलामोस का, जहाँ पे मैनहट्टन हाँ प्रोजेक्ट हाँ हाँ का एस्टेब्लिशमेंट हाँ हुआ था, हाँ एंड द सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी दे हैव क्रिएटेड schools, they have created churches so that the families of the scientists can come and they can work very well. One more beautiful thing about these setups is he does not uses CGI, computer generated imagery. Yes, Relies yes. upon more and more upon the original imagery. Old school this techniques and all. Yeah, like creating a whole set, or using actual explosives to mimic atomic bomb explosion and all that. Yeah, that is a recurring phenomena of Nolan's. He never goes for VFX and all, and he also never goes for 3D movies. ठीक है ना, he never goes for three-dimensional movies, which are very, 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 very famous nowadays. Every movie which is coming from Marvel and DC Comics, whichever movies are coming, any action movie which comes, most of the time they are 3D movies. Most of the time, 90% times they come in 3D. Okay, this has become a selling point of it. But Nolan is still of that nature कि नहीं, मैं तो भैया कन्वेंशनल रहूंगा अपनी मूवी मेकिंग में। मैं वही पुराने ज़माने में जैसे लो इंटेंसिटी के बॉम्ब्स फोड़े जाते थे, TNT VNT के, और उसकी फिर शूटिंग की जाती थी और उसको मर्ज किया जाता था मूवी में, कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाता था। वो यही टेक्निक्स अभी फॉलो करता है, बस ये है कि वो IMAX यूज़ करता है, मतलब वो IMAX कैमराज यूज़ करता है, जिससे कि इमेज मैक्सिमम, विच मीन्स कि यूजुअली व्हेन वी गो टू स्क्रीन द साइज ऑफ स्क्रीन से इट इज X. In case of IMAX, it is a bigger screen with more depth. Yeah. Okay, so the whole cinematic experience is very good. Right. What was the emotional drive which you have while watching this movie? Why you were looking forward to watch this movie? What sort of emotion instigated you when you saw the See, trailer? थोड़ा बहुत तो क्या है ना, थोड़ा बहुत तो प्रेटेंशियस होता है इंसान, थोड़ा तो प्रेटेंशन है, ठीक है ना भाई, किसे कूल नहीं दिखना है, ठीक है ना भाई, मैं भी नोलन। लेकिन केवल यही बात नहीं है, बिकॉज अगर केवल प्रेटेंशन होता ना तो मतलब फिर क्या होता कि मैं विकी पढ़ लेता, मैं रिव्यूज देख लेता, और मैं उसी में खुश रहता अपना आराम से। ये पॉडकास्ट तो एकदम से प्लान हुआ है ना, ये कोई प्लान्ड तो वैसे नहीं था कि भाई करना ही है इस पर, ठीक है ना। हम तो मूवी से भी बात कर सकते थे, लेकिन ओपनहाइमर देख कर और फिर मूवी से बात करने का डिसीजन जो है, ये बड़ा ही हम लोग का वो था, कैंडिड टेक था ऑन द होल थिंग। तो इसमें मेरे इमोशंस ये है कि देखो यार, अब एक बंदा है ओपनहाइमर, ठीक है ना, जिसके बारे में 2 जनरल स्टडीज वर्डीज और जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट भी है और पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन उसके बारे में कोई इतना भी नहीं सुना था। हाँ, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये तो एक GS का एक टिटबिट हो गया, ठीक है ना, लेकिन व्हाट ही वेंट थ्रू, ठीक है ना, व्हाट आर हिज इमोशंस, ओके, दीज ऑल थिंग्स आर विच अट्रैक्टेड मी कि नहीं यार मेरे को देखनी चाहिए ये मूवी, ठीक है ना। और बाकी नोलन बना रहा है तो वो एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा, वो हल्के में नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। अब ये 3 घंटे लंबी फिल्म है, ठीक है ना, मतलब कोई 3 घंटे लंबी फिल्म है, वो भी टाइट एडिटिंग पे, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि अरे ऐसे ही ये लोग खींच रहे हैं सीन को। एवरी सीन इज लाइक कमिंग वन आफ्टर अनदर, देयर इज वेरी टाइट एडिटिंग, एंड देन even after that this movie is a 3 hours. तो that shows कि ठीक है यार, वर्थ इट है, 3 घंटा स्पेंड करना है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बाकी ये जो चैलेंजेस होते हैं ना कि उसकी मूवी, नोलन की मूवी देखते वक्त ना, जो मतलब ये होता है ना कि आपका फिजिक्स भी जो आपने बचपन में पढ़ी है, या आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, या जब भी पढ़ी है आपने वो, और साथ में सिनेमा पे भी ध्यान जा रहा है, ठीक है ना, ये सब चीजों से एक ना मतलब किक मिलती है, ठीक है ना, वही इमोशन है जो विच अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स नोलन्स मूवीज। तो मेरा तो यही इमोशन है। बाकी हाँ, आई गेस यही है, बाकी काफी चीजें होती है सबकॉन्शियसली इंसान को नहीं रियलाइज होती हैं, कुछ ऐसा होता होगा शायद, बट लेकिन मेरे को जहां तक समझ में आता है वो यही है कि उसकी मूवी की जो कम्प्लेक्सिटी है और कैरेक्टराइजेशन है, जो कास्टिंग जो वो करता है, ठीक है ना, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ऐसे रोल में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है ना, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कोई ऐसा रोल किसी मूवी में मिलेगा जिसमें कि वो
वो अपीज कर रहा है किसी कैरेक्टर को, Hmm. वो किसी की आवाभगत करने को तैयार है. And it's not a very colorful character also. हाँ, इट्स नॉट अ कलरफुल कैरेक्टर. थोड़ा ना मतलब व्हाट वी कैन से, मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट लेट्स फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, थोड़ा पेटी कैरेक्टर है वो. Not larger than life, जैसे हाँ आयरन मैन की हाँ, तरह. वैसा नहीं है, थोड़ा पेटी है कि भाई ओपनहाइमर ने मेरी कोई शिकायत कर दी आइंस्टीन से, अब आइंस्टीन मेरे से बात नहीं करता है. Hmm. ठीक है ना. वो अलग बात है कि मतलब पेटी मतलब एकदम कंप्लीट पेटी नहीं है वो, जैसे हमारी फिल्मों में पेटी कोई होता है तो पूरा ही पेटी हो लेता है. ठीक है ना. वो थोड़ा इंटेलिजेंटली पेटी है. Yeah. ठीक है ना. वो उस कम्युनिटी के लिए पेटी है. What you have to say on the Bhagavad Gita controversy, the way it was portrayed, Indian people didn't like it. Do you really think there could 5 have been an सेकेंड. alternative way of telling such a thing? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, कंट्रोवर्सी तो आजकल किसी भी बात की बन सकती है, लेकिन हार्डली 2 या 4 सेकंड का वो है सीन, और देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट. ओपनहाइमर गीता पढ़ते थे. ठीक है ना. गीता पढ़ता था ओपनहाइमर भैया, भगवत गीता से रेफरेंस, संस्कृत पढ़ी हुई थी उसने, और चाइल्ड प्रोडिजी था, बंदा तेज था, स्कॉलर किस्म का था, कोई भी चीज बहुत जल्दी पिक कर लेता था. तो उसकी भैया गर्लफ्रेंड है जो कम्युनिस्ट है. ठीक है ना. फ्री फ्लोइंग है लड़की. ठीक है ना. वो अपने मन का करती है जो करना है. एंड वाइल हैविंग इंटरकोर्स शी गेट्स अप एंड शी पिक्स दैट बुक एंड आस्क्स कि भाई ये कौन सी किताब है. अब ओपनहाइमर तो ये करते वक्त गीता नहीं छू रहा है. वो लड़की जिसके लिए इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है वो छू रही है, जिसे पता ही नहीं है वो किताब है क्या, और वो पूछती है उससे कि भाई ये किताब में क्या लिखा है बताओ मुझे. तो एक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो कंट्रोवर्सी का कोई रूट है ही नहीं. ठीक है ना. एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे अगर. लेकिन अब अगर इस तरीके से देखना है कि भाई इंडियन टेक्स्ट है, कहीं भी मजाक उड़ा दो इंडियन टेक्स्ट का, इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट का, तो फिर तो ऐसे तो बहुत सारे मजाक इंडियन मतलब इंडियन और इंडियन सिविलाइजेशन के, और हमारे क्या बोलते हैं, द स्नेक चार्मर्स कहते थे हमको, काउ वर्शिपर्स कहते हैं हमको. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनपे कि हमको इशू उठाना चाहिए था, उस पर तो उठा नहीं पाते हैं. ठीक है ना. तो ये तो कंटेक्स्ट में है, एक कॉन्टेक्स्ट में ये चीज हो रही है, और वो कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें वो ऑफेंसिव नहीं है. अब जिसने देखा ही नहीं है वो बोल रहा है कि, जैसे किसी ने देखा नहीं, जिसने वो सीन कट किया, उसमें क्या डायलॉग चल रहा है, उसमें क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, पता ही नहीं है, और बस देख लिया कि देयर इज अ गर्ल हु इज हाफ नेकेड एंड शी इज कैरिंग भगवत गीता, then of course it will look offensive. But if you go behind that whole scene, that why that scene has been filmed in that way, has been picturized in that way, then it makes sense कि okay, that character being half naked holding Gita makes sense. And the other thing is that Oppenheimer does have great respect for Bhagavad Gita. Yes. That's why he was studying and Yes, trying to live up to it. that's what I'm talking about ना. See, controversy और a thing कि ये intentionally किया गया है to defame और degrade Hinduism, ये तब किया जाता है the person who knows what Gita is, he is offending it. ठीक है ना. But he wasn't offending it. That girl, while being half naked, was talking to her about a book, and she came about this book and she asked कि भाई ये क्या है, इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम, और मुझे बताओ ये. तो ये वो है, there is a context behind it. So looking at the context, I don't say कि it's such a bad thing. One thing which comes to our mind when we watch the Indian movies, the kind of biopics which are made in India doesn't live up to that level, doesn't, are not, I won't say not entertaining, but they are, it doesn't go down in history, sort of a thing that we have to give reference to it. For example, even Gandhi movie which was made in India was made by the Hollywood director. British director, yes. Richard Attenborough, if I'm yeah. right. Yeah. So our characters, our nation, we had great and rich history. There were people, there are historical dramas made in India. Panipat is one, Bajirao Mastani is another, and they are good movies. But on the level, on the scale,
on which Oppenheimer is portrayed. That sort of, mass moving biopics. No, actually, Because we did have mass moving leaders, but we don't have great biopics. we can't. See, the thing is now, this is like comparing apple with an egg. The problem is कि the major difference is when a particular biopic is being made in Hollywood ना, ठीक है ना, not taking Hollywood side, they have their own flaws, but whenever it is made, the person's whole topology, his whole life in which he would have been bad or bad also, like if he is a great philanthropist, okay, भाई वो खूब लोगों पे करता है, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल का कैरेक्टर है, तो उसके बारे में ये बात भी होगी कि वो वुमनाइजर भी था, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये एस्पेक्ट हमारे यहाँ के बायोपिक में नहीं दिखते हैं। हमारे बायोपिक में ये होता है कि जैसे मिल्खा सिंह है, ठीक है ना, अब मिल्खा सिंह है तो वो मिल्खा सिंह, ठीक है, कमिंग ऑफ एज आए, वो फर्स्ट ओलंपिक में गए, वहां वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इसको ऐसे नहीं पोर्ट्रे किया गया कि ये कैरेक्टर फ्लॉ है कोई, इसको दिखाया गया एज ए नेविटी कि उन्हें पता ही नहीं था, कंप्लीट कैरेक्टर ना दिखाते, कहने का था, हाँ, कैरेक्टर के सारे शेड्स नहीं दिखाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। जब धोनी पे बायोपिक बनती है, भाई सुशांत सिंह बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है, नो डाउट इन दैट, लेकिन अब धोनी के ऊपर बनाया है तो भाई ऐसा थोड़ी कि धोनी के अक्रॉस करियर में कभी कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं आया होगा जब उसने थोड़ा सा कनिंगनेस दिखाई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। इंसान कोई ऐसा नहीं होता है ना कि एक ही कलर का नहीं होता ना, ग्रे शेड्स होते हैं सब में, ठीक है ना, तो थोड़ा ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, सब कुछ होगा ना, तो ये एस्पेक्ट हमारे के बायोपिक्स मिस करते हैं। जैसे एक मूवी याद आती है मुझे, उस मूवी का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, पंकज कपूर, शबाना आजमी था उसमें, दैट मूवी वाज अबाउट अ साइंटिस्ट, दैट वाज बायोपिक ओनली, बस उसमें क्या हुआ था ना कि जो एक्चुअली में साइंटिस्ट जो था उसने कुछ और डिस्कवर किया था और मूवी के अंदर कुछ और दिखाया था, बट स्टोरी उसी की थी कि दैट डॉक्टर इन्वेंट्स, वाज ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग एल्स, ही इन्वेंटेड समथिंग एल्स एंड दैट थिंग बिकम वेरी फेमस। अभी मैं भूल रहा हूँ, पर पंकज कपूर थे उसमें। पंकज कपूर का कैरेक्टर जो था बहुत फ्लॉड था, उसमें दिखाया गया था कि पंकज कपूर का कैरेक्टर जो अपनी बीवी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर उसकी जो इंटेलिजेंस है और उसका जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है लोगों से और लोग उसे पागल डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो शबाना आजमी के पास ही जाके रोता है, ठीक है ना, और वो सुसाइडल हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसको बचा लेती है। इन एक्चुअल स्टोरी द पर्सन एक्चुअली कमिटेड सुसाइड, ठीक है ना। अभी मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ नाम उसका, बहुत अच्छी मूवी है वो, ठीक है ना, बट डॉक्टर कोटनिस की कहानी और समथिंग ऐसे कुछ है, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। तो ये जो इस तरह की मूवीज की जरूरत है ना, मतलब कि आप बायोपिक बना रहे हो, आपसे ओपनहाइमर बना, डॉक्टर कोटनिस वो वाले थे क्या जिनको चाइना भेजा गया था? नहीं, वो तो थे ही, वो अलग है, अच्छा, ये अलग है, ठीक है ना। मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा है मूवी का, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी फिल्म है वो। तो हर एस्पेक्ट जो है ना कैरेक्टर का, वो हमारे बायोपिक में नहीं कवर होता है। हमारे बायोपिक की स्टोरी क्या होती है, एक बंदा था, टैलेंटेड था, एक लड़की से प्यार हो जाता है उसे, फिर वो लड़की दिल तोड़ देती है या कुछ हो जाता है, ठीक है ना, और फिर वो कमिंग ऑफ एज होता है उसका, अब वो मतलब इससे बाहर निकलता है, ही बिकम्स अ मैन एंड देन ही ब्रेक्स रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड विंस वर्ल्ड कप। और मतलब ठीक है यार, हर जगह पे लव स्टोरी, ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में हर इंसान जो है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि भाई जो एज होती है, टीन एज हुई है, वो काफ़ी चीज़ें इंसान लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर देता है, ठीक है ना, लेकिन दैट कांट बी द सोल रीजन ऑफ कि अभी युवराज सिंह ने 6 छक्के थोड़ी ना इसलिए मार दिए होंगे कि भाई लड़कियों को इम्प्रेस करना, ऐसा नहीं हो सकता यार। मतलब वो एक एस्पेक्ट रहा होगा कभी लाइफ में उसके, लेकिन लगातार इतने साल तक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना या प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना जस्ट बिकॉज कि कोई लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया या फिर कोई लड़की आपके साथ आ गई है, ठीक है ना, इसलिए हो पाना थोड़ा सा मेरे को इम्प्रोबेबल लगता है। मतलब अभी जैसे मूवी बना दे तो 6 छक्के मारते हुए दिखा देंगे भाई, बिकॉज ऑफ अ गर्ल ही, क्योंकि हाँ, मतलब इफ अ बायोपिक इज मेड ऑन युवराज, तो सम गर्ल सेज कि भाई
तुम मतलब कि मेरे प्यार में एंड ऑल दैट, और समथिंग हैपेंस, ही द गर्ल कांट बी द रीजन बिहाइंड इट। वो तो मैस्करेनस ने, इंग्लिश प्लेयर बॉलर है वहां का, ही स्टक 5 sixes ऑन युवराज's bowling just 6 months back. So that is what one of the reasons which Yuvraj accepted later on. People thought at that point in time that it was out of the anger of his anger on Flintoff that he struck 6 sixes. But he told कि नहीं, जब मैं bowling कर रहा था 6 महीने पहले, कोई ODI सीरीज थी, उसमें 5 छक्के मारे थे मैस्करेनस ने। मैस्करेनस बॉलर था उनका एंड ही वाज बैटिंग, टेलेंडर बैटिंग कर रहा है और 5 छक्के खा रहे हो आप उससे। तो उसका गुस्सा था, वो मानता है, लेकिन केवल गुस्सा ही थोड़ी ना आपको ऐसे सुपर ह्यूमन फीट जो हैं वो इतने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में करने का आपके अंदर इंस्पिरेशन लेकर आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ वो भी एक फैक्टर है, हमारे यहाँ हर चीज को लव स्टोरी बनाना ही होता है। हाँ, मींस लव, फैमिली, कल्चर, दिस इज शोन टू मच इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स व्हिच आर मोर रियल। मतलब अगर जैसे युवराज पे कोई मूवी बने तो उसने 6 छक्के मारे, अच्छी बात है, बट 6 छक्के पड़े वो भी बताना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि हम अपना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा, जैसे हमारे पॉलिटिकल मूवी भी बनती है, जैसे कोई रियल लाइफ पॉलिटिशियन पे कोई मूवी बन रही है, उसमें कभी भी पॉलिटिशियन के ना डार्क एस्पेक्ट्स उसने दिखाएंगे नहीं। जैसे एक मूवी है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद सबसे अच्छा पॉलिटिकल ड्रामा है इंडिया का, इरुवर, मणिरत्नम की फिल्म है। He is on the dynamics. That movie is based on the dynamics between Karunanidhi and NTR, NT Ramarao, ठीक है ना? NTR, NTR only ना? NTR or MG Ramachandran? नहीं, NTR is, NTR only, NT Ramarao. So NT Ramarao was a huge superstar. Okay, and he used to play that होलियर देन दाउ कैरेक्टर्स, मीन्स भगवान बनना का कैरेक्टर, और लड़का बने हैं तो मतलब कोई हीरो बने हैं तो इस तरह कैरेक्टर की, मतलब सब कुछ आता है उसे, मतलब बेस्ट बेटा है, बेस्ट पति है, बेस्ट गर्ल, बेस्ट बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना? तो ही यूज्ड टू प्ले दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। उनका और करुणानिधि, हु वाज इनिशियल टाइम ऑफ हिज करियर, ही वाज अ स्क्रिप्ट राइटर, ओके, एंड लिरिसिस्ट, ठीक है ना? ही यूज्ड टू राइट वेरी गुड पोएम्स एंड ऑल। Okay, so that movie is about their dynamics, कि how they become relevant in the context of Tamil Nadu politics, ठीक है ना? तो प्रकाश राज played the role of Karunanidhi and मोहनलाल, मलयाली actor, he played the role of NTR। तो अब ये जो चीज है, ठीक है ना, either NTR or MGR, I'm not sure about it, I might be wrong about it, but the story what I'm telling is right। तो ये उनके डायनेमिक्स के बारे में है, तो उसमें ना दोनों के ग्रे शेड्स दिखाए हैं, ठीक है ना? When was this made? Was Karunanidhi a very big politician by the time this movie was made? Karunanidhi was still alive, but this other fellow, he became CM of Tamil Nadu, but he died. Okay, no, when the movie was made, the they movie both was were made, big politicians. Both were big politicians, but one died. Okay, no, it's not about that. Means to make such a movie which is showing the grey character of a person, and he is a big political force in that same country, where in politics you always want to show the positive side of your character, not the negative, and there is a movie which is showing the negative side of your character. To accept that in itself is a very big thing. हुआ था ना, बिल्कुल उसमें दिखाया था। The South Indian movies are doing better than Bollywood then. नहीं in these नहीं मणिरत्नम, मणिरत्नम को साउथ का एक्टर कहना, साउथ का एक्चुअली वो दोनों लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज में बनाता है। अब वो मूवी में दिक्कत ये थी कि मूवी जिस टाइम पे वो मूवी बना रहा था, वो उसकी बहुत ही अर्ली करियर की फिल्म है वो, ठीक है ना? तो आई गेस 90s की है फिल्म वो, ठीक है ना, 90s की है। तो उस टाइम पे जब वो फिल्म वो बना रहा था, उस टाइम पे वो पैन इंडिया गेम नहीं खेलता था। लेकिन बाद में जो उसने मूवीज बनाई है, जैसे कि उसने बनाई युवा, तो युवा का उसने क्या किया ना, युवा का एक तमिल वर्जन भी है जिसमें कि अमिताभ बच्चन का रोल जो है, सॉरी अभिषेक बच्चन का जो रोल है वो माधवन प्ले कर रहा है, ठीक है ना? और अजय देवगन का जो रोल है वो विक्रम प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना?
और सिद्धार्थ वाज इज प्लेइंग द रोल ऑफ विवेक ओबराय। तो मतलब उस टाइम पे वो 2-3 लैंग्वेज में मूवी को रिलीज करते थे लेटर ऑन। एट दैट टाइम ही रिलीज दिस मूवी इन तमिल, तेलुगु, मलयालम। ओके, तो वो किसी एक स्टेट की मूवी नहीं थी वो, ठीक है ना। Multicultural हाँ, मोहनलाल इज अ मलयाली एक्टर, प्रकाश राज इज अ तमिलियन एक्टर। ओके, द मूवी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना। एंड आई एम श्योर कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि कर्नाटका से होंगे, कन्नडिगास होंगे, ठीक है ना, कुछ तेलुगु होंगे, ठीक है। रेवती थी उसमें, उसमें तब्बू भी थी, तब्बू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ऐश्वर्या राय डेब्यू फिल्म इरुवर, Okay. ऐश्वर्या राय की डेब्यू फिल्म है। ऐश्वर्या राय प्लेड द रोल ऑफ जयललिता। Okay. हाँ, लेकिन अर्ली डेज ऑफ जयललिता, व्हेन जयललिता वाज फिल्म हीरोइन। So, coming back to storytelling, coming back to narratives, these kind of movies which you have just now pointed out needs to be made more in India rather than being focused on love, family, the positive side of the character, and the social and cultural elements. नहीं, ये एलिमेंट्स भी तो So एक even if you see from the time we were kids, like in 90s, the kind of movies which used to come, more family based, Rashri production movies, more family based. Now, because of the coming of web series culture, हाँ. this has changed a lot. yes More and more movies and more web series, the more and more stories which are written today are more realistic based, where all the shades of a character is seen rather than just showing one side of the picture. सी क्या है ना कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और बहुत डाइवर्स है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ हर तरीके के जो हर तरीके के लाइकिंग्स के लोग हैं हमारे यहाँ। कोई है, अब जैसे मैं ही हूँ, मुझे मासी फिल्म भी पसंद है, ठीक है, और मुझे थोड़ी आर्टिस्टिक वैल्यू की फिल्म भी पसंद है, ठीक है। इट शुड बी गुड सिनेमा, ठीक है ना, इट शुड बी गुड सिनेमा, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबके लिए काम है। अब वही है, कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, कौन कम पैसे कमाएगा, ठीक है ना। अब ओटीटी ने क्या किया, ओटीटी ने ये किया कि जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं, जैसे नवदीप सिंह हो गए, जिन्होंने पाताल लोक बनाई है, अभी रिसेंटली कोहरा बनाई, ठीक है ना। अब ये सब लोग, चूंकि ओटीटी आ गया ना, तो फिल्म ये शायद तब भी बना लेते, सीरीज तो खैर नहीं, पर फिल्म तब भी बना लेते ये, लेकिन ये उनकी ना अर्निंग नहीं हो पाती उतनी। पर आज के टाइम पे उनको पता है कि ओटीटी पे वो अपनी कोई मूवी निकालेंगे जिसमें कि वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने स्टाइल को, ठीक है ना, उसको मासी नहीं बना रहे हैं, उसको पीपल प्लीजर नहीं कर रहे हैं अपनी सीरीज को या मूवी को, तो भी वो अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इससे नई स्टोरीज जो लोग लेकर आ रहे हैं ना, बहुत अलग स्टोरी है, कोई डिफरेंट, जैसे कालकूट करके एक सीरीज है जो मैंने तुमसे बात भी की थी देखने के लिए। तो इस तरह की स्टोरीज जो है ना, इनको जो अमली जामा पहनाना है कि भैया इन पे मूवी बन जाए, इन पे सीरीज बन जाए, ये पहले बड़ी टेढ़ी खीर हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स, प्रमोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, सोनी हो गया, तुम्हारा जियो हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं इन चीजों को। And because of the Indian people started watching the international cinema, yes, during COVID, it has played a very big role yes, realization that कोविड से बहुत has to be made better. कोविड से बहुत फर्क पड़ा है। कोविड मतलब ऑफ कोर्स बहुत बुरा था, लेकिन कोविड में क्या हुआ, सब घर में बंद थे, ठीक है ना। और ये ओटीटी तो आए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन ओटीटी क्या हुआ कि कोविड के बीच टाइम मिल गया देखने का लोगों को, तो लोगों ने साउथ की फिल्में देखी, लोगों ने बाहर की फिल्में देखी, तो अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग हो गए हैं, ठीक है ना। बाहुबली पहले ही आ गई थी, कोविड से पहले बाहुबली आ चुकी थी, लेकिन कोविड के बाद पुष्पा आना, ठीक है ना, और पुष्पा का इतना बड़ा हिट हो जाना, या फिर आरआरआर भाई ऑस्कर जीत गई, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें जो पॉसिबल हो पाई हैं, इसमें कोविड का रोल है कि लोगों को इंटरनेशनल बाई सीरीज देख रहे हैं, लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, वो तो चलो पुरानी बात हो गई। रिसेंटली कोई सीरीज जो भी आ रही है, नई आ रही है, वो देख रहे हैं, पीपल टॉक अबाउट इट, ठीक है ना। इफ द पर्सन हैज द मनी टू स्पेंड एंड सब्सक्राइब नेटफ्लिक्स एंड प्राइम, then he or she might also have time to watch it.
माइट नॉट हैव, बट कोविड ने उन्हें वो टाइम दे दिया, देख लिया उन्होंने, अब भी वैसी चीजें देखते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। तो ये एक बात है। स्टोरी टेलिंग का भी जो तुम पूछ रहे थे उस पर यही है कि देखो स्टोरी टेलिंग का क्या है ना कि हमारे यहाँ लिटरेचर ना उस तरीके से अब लिखा नहीं जा रहा है, ना इंग्लिश लिटरेचर ना हिंदी लिटरेचर, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा जो लोग लिख रहे हैं, बट वो कोई इतना एनरिच्ड नहीं है। 60s 70s 80s तक, 70s तक एटलीस्ट ये था कि हमारे जो पुराने जो प्रेमचंद हो गए या रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या शरदचंद्र हो गए, इन सब लोग जो लिख के गए, धर्मवीर भारती, ये सब जो लिख के गए, ये लोग, इन पे काफी फिल्में बन गई, ठीक है ना, काफी फिल्में बन गई। सत्यजीत रे ने बनाई, श्याम बेनेगल ने बनाई, कई बिमल रॉय ने बनाई, काफी फिल्में बनी इसके ऊपर, इन उन लोगों के लिखे हुए लिटरेचर के ऊपर, ठीक है ना। अब लिटरेचर का हो गया अभाव, लिटरेचर उतना है नहीं उस तरीके का, ठीक है ना। जैसे अभी तुमसे ही पूछ लूं, लास्ट हिंदी की फेमस बुक कौन सी पढ़ी थी, नॉवल, ठीक है ना, तो शायद तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं होगा। स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी थी वो, तो उसको नहीं गिन सकते ना। मतलब लिटरेचर कहने का मतलब लिटरेचर फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर। जैसे लोग इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं, तुम इंग्लिश नॉवल काफी पढ़ते हो, ठीक है ना, बट तुम हिंदी का कुछ पूछने जाओ तो शायद तुम्हें शायद नहीं होगा, ठीक है ना। और हिंदी मूवी तो जो बनेगी, अगर वो इंग्लिश नॉवल में बनेगी ना तो वो सही नहीं लगती है, ठीक है ना। वो बनी है, ऐसा नहीं है बनी नहीं है, इंग्लिश नॉवल से भी हिंदी मूवीज बनी है, लेकिन वो उसमें आज जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गई, ठीक है ना, इस पे मूवी बनी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस पे बनी है, तो इस पे जो मूवीज बनी है, आई गेस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे वो मूवी बनी है ना। वो बड़ा फेमस अमित त्रिवेदी का म्यूजिक था उसके अंदर, कटरीना थी, आदित्य रॉय कपूर था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो जो मूवी है तो नहीं चली, बड़ी ऑड सी लगी लोगों को, बिकॉज एक सेंटिमेंट होता है ना लैंग्वेज का। अब पूस की रात का एक सेंटिमेंट है, अब जो उसे पकड़ लेगा, ठीक है ना। वो हिंदी में पकड़ा जा सकता है, हिंदी या वहां की लोकल लैंग्वेज में, ठीक है ना। या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई स्टोरी है, चोखेर बाली, मैं तेरे आंख की किरकिरी तू मेरे आंख की किरकिरी, तो एपिक चैनल पे बड़ा अच्छा आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टोरीज करके, अनुराग बसु ने डायरेक्ट किए थी शायद वो स्टोरीज, बहुत शानदार। उसमें राधिका आप्टे प्लेड अ वेरी द रोल ऑफ नंदिनी समथिंग, even a movie was made on that Chokher Bali. Movie was made on it, on which Aishwarya played the role, titular role. So in this also this particular thing which Epic channel did, it made this all the short series, 2-episode series on Rabindranath Tagore stories. तो ये चीजें अब उतनी हो नहीं रही हैं, लेकिन स्टिल क्या है ना, OTT के कारण काफी लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन प्ले आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कोहरा का नाम लिया, कालकूट का नाम लिया, उसके पहले चले जाओ JL50 करके एक सीरीज सोनी पे आई थी, बड़ी अच्छी सीरीज थी, मतलब वो साइंस फिक्शन थी। उसमें ये था कि एक एरोप्लेन है जो कि 1970s में उड़ा था, ठीक है ना, और वो गायब हो गया, और फिर वो 2017 में वापस से रीअपियर होके एक्सीडेंट हो गया उसका, टाइम ट्रेवल पे बनाई थी, ठीक है ना। तो जबकि उतना बजट नहीं था उसमें, लेकिन बजट की जरूरत ही क्या है। जैसे हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं कि एक प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, एक प्लेन का क्रैश हो गया, एक प्लेन, अब वो प्लेन दिखाने की जरूरत है क्या? अगर हम इतना अच्छा उसे इनैक्ट कर ले कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई एक प्लेन गिरा था, यस दिस इज एवरीथिंग, ठीक है, देन दिस इज एवरीथिंग। जैसे जो स्टेज पे होता है, जो ड्रामा होता है, थिएटर जो होता है, वहां पे क्या होता है, दो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, वो तो किसी लोकेशन पे होते नहीं है, but still by the virtue of their acting, by the virtue of direction of that play, they convince the audience, like 40 50 100 odd people, ki yeah, this is happening, this is true. I remember this one scene from movies Jaws. Jaws. That this girl is there bathing, and the shark is coming towards her. Yes. They does not show the shark, but you know the face, sounds and expression. you know, the camera is moving towards the girl. Yes, they're not showing the shark. Yes, but the kind of fear it creates in people. yes. So that is the expertise of director na. Like in Alfred Hitchcock, okay, the Psycho movie, ठीक है ना, very famous 1954 movie, I guess. In that, at that time na,
सेंसरशिप बहुत स्ट्रिक्ट थी यूएस में, तो आप ब्लड नहीं knife दिखा cannot be सकते, shown नाइफ कांट बी शोन एंड ऑल दीज थिंग्स. going inside the flesh. Yes. So what they did, they used पर्दा है, बाथरूम में पर्दा है, अंदर वो नहा रही है, पर्दे के पीछे कातिल. पर्दे के पीछे कातिल है, and now the person murdered is killing and you are just showing the shots of knife. Now what a beautiful scene. कि मतलब आपने सारे टर्म्स भी फॉलो कर लिए और आपने उस सीन को जितना ज्यादा विभत्स बना सकते हो, आप जितना ज्यादा आप उसे गोरी बना सकते हो, जितना ज्यादा आप उसको ब्लडी बना सकते हो, आपने बना दिया. ठीक है ना, ये तो टैलेंट है ना डायरेक्टर का, ये स्क्रीन पे राइटर का, डायरेक्टर का, एज अ प्रोड्यूसर का, जिनकी जो भी मूवीज में काम कर रहे हैं एक्टर्स का, ये उनका ये क्रेडिट शुड गो टू देम कि भाई उन्होंने इतना अच्छा सीन विद सो मेनी लिमिटेशंस प्ले कर लिया. One of the major thing which came with the development of cinema, the development of camera, was focus. Because plays में आप देखोगे you have to sit. Cinematic choices बहुत अलग होती हैं. कैमरेज के साथ क्या है, यू कैन फोकस, यू कैन शो द एक्सप्रेशन. दैट इज वन ऑफ द मेजर चेंज जो थिएटर जो स्टेज से उठकर जो स्क्रीन पे दिखता है. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज यू कैन फोकस एंड शो द एक्सप्रेशन. यू कैन फोकस ऑन एनीथिंग एंड शो द माइन्यूट्स, the details, minor details of everything, which makes the expression, which the experience of the watcher more colorful. But the kind of cinematic choices which has been made in Indian cinema, do you really think it is justifying the story? अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी बात है यार. अब जस्टिफाइंग द स्टोरी, सी कैमरा वर्क और ये सब कोई ये टेक्निकलिटी है, ठीक है ना, ये तो टेक्निकलिटी है कि कैमरा वर्क कैसा है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है मूवी का. ऑफ कोर्स इससे बहुत फर्क पड़ता है. कैमरा एक्शंस पे, कैमरा टेक्निकलिटी पे अगर काम किया गया तभी तो सिनेमाटोग्राफर की इतनी वैल्यू होती है. भाई हमारे यहाँ संतोष सिबन हो गए, विनोद प्रधान हो गए, ये सब जैसे बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर रहे हैं जो कि मूवी के अंदर अलग ही जान फूंक देते हैं. ठीक है ना, तो फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. लेकिन मुझे लगता है कि इसका स्टोरी टेलिंग से कोई लेना देना है ये थोड़ा मुश्किल है. बिकॉज एग्जाम्पल जैसे उसमें अशोका फिल्म है एक, कई लोगों को अच्छी नहीं लगी, उसकी स्टोरी अच्छी नहीं लगी, एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बट सिनेमाटोग्राफी बड़ी शानदार है. ठीक है ना, तो स्टोरी टेलिंग खराब होते हुए भी यू कैन मेक अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग फिल्म. ओके, बट इसलिए कह सकते कि, लेकिन अगर ऐसे इन टोटलिटी पूछा जाए कि मूवी कैसी थी, जैसे मुझसे कोई पूछे भाई मूवी कैसी थी, तो मैं कहूंगा भाई मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी या मुझे मूवी अच्छी लगी. ठीक है ना, अब जो मूवी अच्छी लगी उसका एक एस्पेक्ट सिनेमाटोग्राफी था, कैमरा था, लेकिन जब खराब लगी तो खराब लगी, फिर चाहे कैमरा एक्शन था चाहे नहीं था, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये एक बात है उसमें. इंडियन स्टोरीज में ये भी देखा गया है कि ब्रॉडर कल्चरल एस्पेक्ट दिखाया जाता है. एंड नाउ with coming of the new kind of stories, we are trying to push that social construct. Coming of the movies like Pink and the other, जहाँ पे थोड़ा सा भी जो भी social construct है patriarchy के against. social message है. It has social message, but at the same time it is kind of telling people that equality matters, voice of women matters. Yes. Sort of pushing their mental limit, their beliefs in such a way, and then now it is happening in every other web series you see, in every other movies you see. So kind of limit which has been pushed, the cultural, the social limit which has been pushed in Indian movies. What do you have to say about that? हाँ, मतलब ये तो अच्छा है कि भाई सोशल मैसेज, लेकिन सोशल मैसेज की फिल्म हमारे यहाँ हमेशा से बन रही थी. ठीक है ना, लेकिन उससे क्या कोई चेंज आता है क्या? आई डाउट इट. No, it's not about message. It is about pushing the limit. कि हम अभी तक ये सोचते थे. But अब because it is shown in the movie now, people to accept that version. कि यार अब इससे थोड़ा आगे बढ़ के सोचें, इससे थोड़ा आगे बढ़ के सोचें. I don't think कि जहाँ तक इंडियन मूवीज का सवाल है, movies are driving the people. In our context, it is always other way around. अगर ऑडियंस, जैसे हमारे यहाँ कोई आर्टिस्टिक फिल्म बन जाती है तो उसको एक पर्टिकुलर लिटरेसी लेवल के लोग ही देखने जाते हैं.
शिप ऑफ थीसिस को देखने के लिए, मतलब आई एम नथिंग अगेंस्ट दोज पीपल, बट एक इंसान जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वर्कशॉप में काम कर रहा है, विल हार्डली फाइंड, मतलब थोड़ा एलिटिस्ट साउंड करेगा बट मेरा मतलब वो कतई नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं जाएगा. ही इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एनी वे. वाई विल ही गो टू, मतलब स्पेंड 100 रुपीज और वट एवर एंड गो टू अ थिएटर, सिंगल स्क्रीन, एंड वहां भी उसको दुखी मिले? ऐसा क्यों करेगा वो? नहीं करेगा ऐसा. वो वहां वो जाएगा तो वो चाहेगा सलमान खान, सनी देओल हो, 50 लोगों को मारे, क्योंकि वो रोज बेचारा कहीं ना कहीं तो पिट ही रहा है किसी ना किसी से, मतलब फिजिकली नहीं पिट रहा है तो इमोशनली, मेंटली पिट रहा है. तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को पुश कर सकती है सिनेमा, मुश्किल है. मतलब जैसे एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे जो मूवीज सोशल मैसेज, फॉर द सेक ऑफ सोशल मैसेज बनती हैं, वो ज्यादातर फेल हो जाती हैं. लेकिन जैसे कुछ मूवीज हैं, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई है, या फिर 3 इडियट्स है. अब ये मूवीज बनाई गई हैं एंटरटेनमेंट पर्पस से, ठीक है ना, लेकिन इनमें एक सोशल मैसेज है. तो जब भी मूवी अच्छी है तो इसलिए वो मैसेज जा पाया सोसाइटी में. और कुछ लोगों के बीच में ये बात चली, कुछ पेरेंट्स के बीच में, कि यार बच्चों को इतना पुश नहीं करना चाहिए, बच्चों को अगर फोटोग्राफर बनना है और इंजीनियर नहीं बनना है तो फोटोग्राफर बनने दो, या कुछ भी करना है तो वो करने दो. मतलब कुछ कैटलिस्ट रोल प्ले Yes, करना, yes, जहाँ yes. कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए. अब कितनी सारी मूवीज में हमेशा से दिखाया जा रहा है कि जो घर में जो माँ होती है, ठीक है ना, वो घर का काम करती है, जो होम मेकर्स होती हैं, ठीक है ना, वो होम मेकर से डोमेस्टिक हेल्प बन जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत है. ठीक है ना, सबने देखा है, शायद हम लोगों ने भी देखा हो, उसमें कोई दो राय नहीं है. इस पे बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं जिसमें कि घर की जो लेडी है उस पर अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन एक मूवी आती है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें इसको एक अलग एंगल से दिखाया जाता है, ठीक है ना. तो मूवी अच्छी होनी चाहिए, सोशल मैसेज उसके बाद जाए वो एक अलग बात है. और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभी सोसाइटी उस तरीके से डेवलप हम लोग हो पाए हैं कि हमें कोई मूवी बना दे इंसान, और अगर ऐसा होता तो डॉक्यूमेंट्रीज इतनी सारी बनी है जिसमें कि मराठवाड़ा के और यहाँ के जो फार्मर सुसाइड होता रहता है महाराष्ट्र में, इसके ऊपर क्या नाम है, पी साईनाथ ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं. क्या हो गया? भाई मुझे लगता कि हाँ ठीक है, कभी कभी पेपर में पढ़ लेते हैं, बुरा जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए. तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना ज्यादा सोसाइटी को पुश सिनेमा कर पाएगा. हाँ, कुछ नीश फिल्म्स होती हैं, लेकिन वो नीश लोगों के लिए ही होती है. LGBTQ कम्युनिटी के इश्यूज के ऊपर कोई मूवी बन रही है तो हाँ, अब हमारे यहाँ ये भी हो गया है कि भाई जैसे विकी कौशल, आई एम सॉरी, व्हाट इज नेम, आयुष्मान या फिर राजकुमार राव जैसे एक्टर्स आए हैं जो कि इन मूवीज पे मेन स्ट्रीम फिल्म बना रहे हैं. लेकिन वो फिल्म में भी ऐसा नहीं है दे अर्न वेल, ठीक है ना, बट दे अर्न वेल बिकॉज पीपल गो एंड वॉच बिकॉज राजकुमार राव इज एक्टिंग इन दैट. एंड राजकुमार राव एवरीबडी नोज किया, बट इज अ गुड एक्टर, ठीक है ना. लेकिन इसकी भी उन मूवीज की भी नीश ऑडियंस है, ठीक है ना, मतलब कम लोग हैं जो ऐसी मूवीज को चलने देंगे कि चलो ठीक है. हाँ, एक्साइटमेंट में चले जाएं कि भाई एक लेवेंडर बोलते हैं ना उसको, मतलब कि एक ऐसा कपल जो कि जो दे आर ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, ठीक है ना, एंड दे मैरी बिकॉज ऑफ सोसाइटी और बिकॉज ऑफ वट एवर, एंड दे आर नॉट फिजिकली इन्वॉल्व, इट्स अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप, दे आर जस्ट मैरिड, लीगली मैरिड, एंड दे हैव देयर ओन पार्टनर्स. इसको लेवेंडर वेडिंग कहते हैं, लेवेंडर मैरिज बोलते हैं आई गेस, ठीक है ना. तो लोग पहुंचे होंगे देखने के लिए कि अबे ये है क्या, ये क्या चीज है, ये क्या बला है, स्पार्किंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, ये है क्या चीज, ये तो कभी सुना ही नहीं. अच्छा, ऐसा भी होता है. हाँ, हमने ये सुना है कि भाई लड़का शादी कर ली बट अभी उसकी गर्लफ्रेंड है, या लड़की ने शादी कर ली और उसका बॉयफ्रेंड है अभी भी, मतलब शी इज स्टिल इन्वॉल्व. लेकिन शादी कर ली है जानते हुए की है कि लड़के का बॉयफ्रेंड भी है और लड़की की गर्लफ्रेंड भी है, और की बस इसलिए कि बिकॉज इंडिया में अभी भी मतलब गे मैरिज, सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल स्टेटस नहीं मिला है, मतलब यू कांट बी कॉल्ड लीगली वेडेड, ठीक है ना. तो इस तरह की मूवी इसलिए लोग एक्साइटमेंट में कि नई चीज है, देखा है तो देख आते हैं. लेकिन
मुझे लगता है कि सोसाइटी को इतना मूवी, हाँ सोसाइटी अगर हमारी इवॉल्व करती जाती है जैसे जैसे करती जाएगी, वैसे वैसे हमारी मूवीज भी जो है ना उनमें रिफ्लेक्शन आएगा उनका। लेकिन ज्यादा बड़ा पार्ट अगर इसमें देखा जाए ना, इस पूरे गेम में ज्यादा बड़ा पार्ट सोसाइटी का है, मूवीज का नहीं है। Do you really think it is because of the economic status of people that we are Yes. unable to move? Yes, that is very major reason. Because people are usually involved in day-to-day earning. Yes. How the bread of the next month is going to be there. यार So हम लोग how they are going to be artistic about. यस चाहे हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें मूवीज के बारे में, 95-99% जनता जो है इंडिया की, वो मूवी को एज एन एंटरटेनमेंट देखती है। अगर वो मूवी ने उनको एंटरटेन कर लिया तो उनको मूवी पसंद है। अगर उनको एंटरटेन नहीं कर पाई तो मूवी भाड़ में जाए, चाहे वो कितने भी हाई फंडू कंसेप्ट में बनी हुई हो, कितना भी बड़ा मैसेज दे रही हो, कुछ कर रही हो, भैया नोलन ने उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रखा हो, ठीक है ना, नोलन का प्रोजेक्ट तो वो, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना। मैं गया थिएटर पे, मैंने 200 रुपये खर्च किए, मैं 30 रुपये बच्चे के लेके गया, अपनी बीवी को लेके गया, मैं खुद अकेले गया, दोस्तों के साथ गया, मेरे को मजा आया कि नहीं आया, बस मेरे को ये बताओ। ये अंग्रेजी यहाँ वहाँ कैरेक्टराइजेशन, सिनेमेटोग्राफी, ये सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा सिनेमा बनाया जा सकता है क्या जो मीनिंगफुल भी हो बट एट द सेम टाइम इट इज एंटरटेनिंग? भाई राजकुमार हिरानी सीधा सीधा एग्जाम्पल है उसका। एक नहीं 2 फिल्में बनाई हैं, 2 क्या 3 बनाई हैं, एटलीस्ट 3 तो शुद्ध बनाई हैं, ठीक है ना। 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, ये तीनों पे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता ना। हाँ फिर पीके बनाई तो उस पर लोग क्वेश्चन उठाए हैं कि भाई इसमें तो तुमने एक रिलीजन को ही बस, ठीक है। या फिर पीके के बाद संजू बनाई, उससे भी लोगों के देयर आर ओपिनियंस। बट जहां तक वो 3 मूवीज का सवाल है, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स, इन पर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता ना कि इसमें सोशल मैसेज तो था ही था। गांधीज्म को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो उस मूवी के थ्रू बताया गया है, और क्या रिपरकशंस हो सकते हैं ऐसा करने पर, वो भी चीज एड्रेस हुई है उस मूवी के अंदर। मूवी एंटरटेनिंग भी है, सर्किट जैसा कैरेक्टर है उसके अंदर, दोस्ती दिखाई गई है, उसमें प्यार मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती दिखाई गई है लड़कों की, ठीक है ना, ब्रोमांस ज्यादा है उसमें। अलग बात है दोनों मूवीज में लड़की वाला एंगल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, जिस कारण से वो बंदा जो है वो कुछ करता है, और मतलब बॉय एंड गर्ल एंगल इज रेलेवेंट, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इट्स नॉट एवरीथिंग देयर इज अ मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। It's showing the character in its full life. Yes, full life कि हाँ भाई, only one aspect. हाँ कि हाँ उसको एक लड़की पसंद आ गई है, वो भाई है तो वो कैसे मैनेज करे, वो कैसे कोई नई जुगत निकाले कि वो बस निकल जाए, पता ना चले उसको, यही सब चल रहा है। Look at the theme of that movie. Look at the character. A gunda becoming a doctor, and the way he becomes a doctor. That's it. That itself is very entertaining. Yes. And then his equation with his father and the character changes because of his father, and then the Gandhian element comes in. Yes. The creative choices are many. element is coming in the second movie. Okay. हाँ. So, but the creative choices are great in the हाँ. movie. हाँ. The way it is written, the way it is portrayed, it's हाँ. great. बहुत ही मतलब मक्खन मूवी है, मतलब कहीं पे भी तुमको ऐसा नहीं है कि अरे यार ये क्या हो गया, सोचना पड़ेगा। मूवी चल रही है, अपना नॉर्मल कोर्स फॉलो कर रही है, तुम्हें मजा भी आ रहा है, तुम्हें समझ भी आ रहा है, तुमको एक उससे कुछ मिल भी रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक एलिमेंट और है अगर देखा जाए तो, कुछ लोग हैं जो मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, दे विल इन्वेस्ट सम करोड़ रुपीज इन मूवी। हाँ, फिर वो मूवी करती है कुछ 100 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ का बिजनेस, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है, तो उनका जो दिमाग रहता है वो उतना ही रहता है। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द आर्टिस्टिक चॉइसेस नीड्स टू बी मेड इन द मूवी, बट दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द काइंड ऑफ प्रॉफिट दे कैन अर्न बाय पुटिंग लाइक लेट्स से 70 करोड़ एंड अर्निंग 120-150 crore. So it has become a great avenue of earning. Do you really think that is hurting the Indian cinema a lot? Although it has money for the
growing up artists, they get some money, so they act. That is one It's thing. not- But then the masala comes up. Even if he's or she's the great actor, they are not able to, because the story is not so good. They're not able to come up and do their best. This is not only spoiling Indian films, it is even spoiling Hollywood. आज के टाइम पे जो ये VFX CGI का जो नौटंकी चल रहा है, ठीक है ना, अमेजन के ऊपर या हॉटस्टार के ऊपर सीरीज आती रहती है, मार्वल की सीरीज फॉर्म में, क्या है ये, कैश ऑन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। पैसा लगाए जाओ, सही तरह की फिल्में बनाते जाओ, और लोग तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना, खुश हो जाते हैं CGI देखकर, हरे नीले पीले से कैरेक्टर्स देखकर लोग खुश हो जाते हैं। तो ये तो चल ही रहा है, वहां भी चल रहा है, और यहाँ भी वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यार, देखो क्या है ना, मूवी मेकिंग हम देखते हैं आर्टिस्टिक और ये वो सिनेमा, कई लोगों के तो बिजनेस है ना, एज सिंपल एज दैट, वो बिजनेस है, ठीक है ना। बड़े हीरो को ले लो, बैंकेबल स्टार को ले लो, चाहे वो कैरेक्टर पे सूट करता हो ना हो, ठीक है ना, और उसके अच्छे अच्छे लोकेशंस यूज कर लो, ठीक है ना, स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, गाने थोड़े से ढिंचैक टाइप डाल दो, एक दो आइटम सॉन्ग हो जाए जिस पर कि रील्स वील्स बन जाएंगी, उसको थोड़ा सोशल मीडिया प्रमोट कर देंगे। इतने ज्यादा हॉल्स हो गए हैं आज के टाइम में, मूवी थिएटर्स हो गए हैं, टिकट्स इतनी महंगी हो गई है कि एक कोई मूवी 2 हफ्ते भी ठीक से चल जाए ना, कमा लेती, हाँ बहुत अच्छा कमा लेती है। उसके बाद OTT राइट्स, ओटीटी पे चलेगी, जो मिलते हैं, TV पे जाती OTT है। राइट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, सैटेलाइट राइट्स, ठीक है ना, टीवी पे भी आएगी, सैटेलाइट राइट्स हो गए, OTT राइट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से मूवी जो है ना वो सेफ जोन में चली जाती है, ठीक है ना। तो हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि वो सिनेमा बनाएगा, वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है। ही इज गुड एट मेकिंग प्रॉफिटेबल मूवीज, तो ही मेक्स प्रॉफिटेबल मूवीज, ठीक है ना। बाकी अपनी मूवी को फ्लॉप होते हुए कोई डायरेक्टर नहीं देखना चाहता, चाहे वो सिनेमा बनाने के लिए आया हो, चाहे वो कुछ भी बनाने के लिए आया हो। नोबडी वांट्स टू सी मूवी फ्लॉप हो, लेकिन हर बंदे का ये इंटेंशन नहीं है कि मेरी मूवी 400 करोड़ कमा ले, बिकॉज आई थिंक अनुराग कश्यप का तो कहते ही नहीं है, ठीक है ना। अनुराग कश्यप हो गया, अनुभव सिन्हा हो गया, या फिर इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, दीपांकर बनर्जी हो गया, दे डोंट वांट कि, मतलब आई नो कि उनकी मूवी 400 करोड़ कमाएगी तो दे वोंट से नो टू इट। श्रीराम राघवन की फिल्म अंधाधुन ने 350 से 400 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है श्रीराम राघवन ने बोला नहीं नहीं भाई और लोग नहीं देखेंगे, मेरे 100 करोड़ हो गए ना बस, और कोई बन जाते तो ठीक है, बट उनका इंटेंशन ये नहीं है, वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ पे मूवी बनाने के लिए आए हैं, और इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर रखने के लिए आया है। प्रॉफिटेबल मतलब इतना नहीं कि 4 टाइम कमा ले, 5 टाइम कमा ले, बट एटलीस्ट अपना पैसा रिकवर कर ले, और उसके ऊपर इतने पैसे हो जाए कि भाई मैं भी ठीक ठाक जिंदगी जी लूं और मेरे क्रू मेंबर भी ठीक ठाक जिंदगी जी ले। तो दैट इज हाउ व्हाट इंटेंशन कम्स आउट ऑफ देयर इंटरव्यूज। बाकी सच्चाई तो And is there a need of more drama schools in India? NSD की बात होती है एक, ये NSD से पढ़े हैं, वो NSD में उस एज में थे। More drama school, and can it be included in the curriculum of schools and colleges? NSD has got nothing to do with movie making, पहले तो ये जान लो। उसके No, लिए but one of the हाँ वो है, वो बात major सही actors which are है, वो coming, बात which are that you now- are, हाँ that you are right, but for that FTII is there, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे वाला। NSD जो दिल्ली में है, तो और भी सेंटर्स, 2-3 सेंटर्स और खुल गए हैं NSD के। You know what kind of role it has to make the हाँ, people learn, not the people, the coming up brooding actors, brooding story writers. उसका रोल एक्चुअली मोर टू डू विद क्या है ना, सोशल कॉज है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि आप जाके थिएटर करो अपने अपने जगह पे, वहाँ की जो कल्चरल चीजें हैं उन्हें संजो के रखो, उनको बचा के रखो। जैसे तुम केरला का बंदा है एक, वो यक्षगणा जाके करे, यक्षगान जो होता है वहाँ पे, जो वहाँ का संस्कृत थिएटर है, वो करे जाकर। असम का बंदा जाए वहाँ पे थिएटर को बचाए, ठीक है ना। बट हर इंसान इस काम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं भाई हम मूवी बनाएं, हम अच्छे एक्टर तो हैं ही, हम थिएटर के अच्छे एक्टर हैं, मतलब थिएटर के, ठीक है ना, बट हम मूवीज में एक्टिंग करते हैं, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी अच्छी अर्निंग चाहते हैं, ठीक है ना। तो नशुद्दीन शाह हो गए, ओमपुरी हो गए, ये सब लोग NSD के पढ़े हुए हैं, फिर FTII से भी पढ़े हैं ये लोग। राजकुमार राव FTII का पढ़ा हुआ है,
ठीक है, तो ड्रामा स्कूल्स की जरूरत है हमारे यहाँ, क्योंकि लेकिन उससे कुछ खास होने नहीं वाला है। बिकॉज कोई भी तुम बड़ा स्टार देख लो ना, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, सलमान खान हो गया, सैफ अली खान हो गया, ये ड्रामा स्कूल थोड़ी गए हैं, एनएसडी के ये लोग पास आउट नहीं है। हाँ, इन्होंने एक्टिंग के कोर्सेज किए होंगे किसी के अंडर में, शाहरुख खान ने किया बैरी जॉन, आमिर खान ने किसी के सामने साथ किया होगा, सलमान खान ने पता नहीं क्या किया है। तो वी डोंट नो कि ये किनके पास गए हैं, पर इनके 6 महीने 1 साल का कोर्स वाली जो चीजें होती है ना, वो है। इन्होंने एक्टिंग पढ़ी नहीं है, इन्होंने डायरेक्शन पढ़ा नहीं है, इन्होंने ये चीजें पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अलग है, वो पढ़ने के लिए आए थे, देन दे डिसाइडेड कि नहीं हम मूवी बनाएंगे। इरफान खान हो गया, ठीक है ना, राजपाल यादव कितना अच्छा कॉमर्शियल एक्टर है वो, कितनी गजब गजब कॉमेडी करता है, एनएसडी का पढ़ा हुआ है। तो यू कैन होन योर स्किल्स देयर, बट द पर्पस ऑफ एनएसडी इज कंप्लीटली डिफरेंट। द पर्पस ऑफ एनएसडी इज नेवर टू मेक मूवीज एंड ऑल। You can make it, but that is not the reason on which basis you are taken into NSD. Basis of taking of these all things is मतलब the institute which is created for catering to these needs, कि भाई मुझे फिल्म एक्टिंग और टेलीविजन एक्टिंग सीखनी है या डायरेक्शन सीखना है, उसके लिए FTI है। And then what is the solution for that? How to bring in more better cinematographers, more better story writers, more better actors into filmmaking? Because the kind of influence movies have, I don't think that sort of reach is enjoyed by plays and other sorts of entertainment. See, at the end of the day, you will have to make the venture profitable. A cinematographer does a brilliant cinematography. When he's paid well? When he's paid well, I'm giving an example. I'm giving you an example that let's say that a particular cinematographer does a very brilliant cinematography in a movie, and the people doesn't come to watch that movie. Then what's the purpose of it? ठीक है ना, just to satisfy his own ego, he can't keep on doing very great cinematography in those films which people don't come and watch. It's the same thing ना, कि भाई मूवी इंडस्ट्री में इनकम पैरिटी क्यों नहीं है जेंडर मेल फीमेल को? उसका सिंपल सा रीजन यही है भाई, the moment public will start going to watch a movie in which there is only female lead, there is no male lead, or there is no substantial male lead. When they start going to movies for the actress, the actresses will start getting equal pay. भाई देखने ही नहीं जाओगे जब, ठीक है ना, तो उसका थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इक्वालिटी आ जाएगी। अब जैसे इंडिया में भाई फुटबॉल क्यों इतना फेमस नहीं है, इतना क्रिकेट है, क्योंकि लोग फुटबॉल देखने नहीं जाते हैं हमारे यहाँ। आज दिल्ली में कोई मैच होगा जिसकी टिकट 50-100 रुपए की ही है, हम नहीं जाएंगे। क्रिकेट की होगी 500 की, 1000 की, हम पहुंच जाएंगे। तो जब तक थोड़ा सा उस पे पैसा नहीं लगेगा, लोगों का टेस्ट वैसा एनरिच नहीं होगा कि वो जाके देखें कि हाँ सिनेमाटोग्राफी अच्छा है कि नहीं है, स्टोरी अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना। That's what I'm saying. If we can start to impart this knowledge of what is cinematography, what is storytelling, what is good storytelling in schools, because in school cinema, I don't think children are allowed to watch cinema from a learning point of view. Neither in colleges, because वहाँ से अगर वो creed develop हो गई, तो वो आते आते within one generation you will see a major change in Indian cinema. What do you think about it? देखो अभी एवेन्यूज बहुत आ गए हैं कि लोग अगर कुछ बनाना चाहते हैं सीरीज या मूवी, उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नो डाउट इन दैट। कोई अच्छा लिखने वाला आज के टाइम पे है अगर, तो उसको मौका मिल जाता है, जहां तक लग रहा है, ठीक है ना, मिल जाता है अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो, ठीक है ना, और वो चाहता है तो। मतलब पहले क्या था, एवेन्यूज इतने नहीं थे, ये तो साफ दिखता है आजकल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं गया हूँ करने के लिए, तुम गए हो, ठीक है ना, हम शायद इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन जो भी इतने ऐसे ऐसे नए नए नाम सुनने में आते हैं और उनकी चीज़ें देखने आती, तो ये लगता है कि भाई ये वैसे तो मेन स्ट्रीम में तो कभी इनको मौका नहीं मिल पाता उस तरीके से, मिलता भी तो फिल्म फ्लॉप हो जाती, फिर अगली बार उनको कुछ मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का ये भी एक जरिया बन जाएगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट का। तो फिर क्या होगा ना, ये सब डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। क्या सोसाइटी में इतने ज़्यादा मूवी मेकर्स की ज़रूरत है?
क्या उनको पेमेंट उस तरीके से मिल रही है? क्या 100 लोग आ रहे हैं करने के लिए, उनमें से कम 10 को जॉब मिल रही है, 20 को जॉब मिल रही है? अगर 100 आ रहे हैं और 1 को जॉब मिल रही है तो वहां पे ज्यादा लोग कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मशरूमिंग क्यों हो गया? यही तो रीजन है ना कि ये जो कंसल्टेंसी कंपनीज थी, ठीक है ना, ये क्या कर रही थी, सारे इन बच्चों को, एक कॉलेज के 100 बच्चों को, 150 बच्चों, 200 बच्चों को, वो जो 3.25 से 3.5 लाख 4 लाख तक का पैकेज वाली जो कंपनीज होती हैं वो उठा लेती थी। तो ये हो जाता था, कम से कम पेरेंट्स को ये तसल्ली रहती थी कि भाई मेरे बेटे को, मैं अगर बेटे को इंजीनियरिंग करा रही हूँ तो कम से कम इसका प्लेसमेंट तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इस तरह की गारंटी मूवी मेकिंग इंश्योर करने लग जाएगी या इसकी आधी भी, तो तुमको ये दिखेगा कि फिर अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत इसमें क्या बोलते हैं, स्कूल्स के अंदर ड्रामा एज अ क्लास स्टार्ट हो जाएगा। म्यूजिक तो होता ही है, म्यूजिक क्लास तो रहती है ना, रहती है, वो तो हाँ, रहती है। तो ये चीज है। रीजनल सिनेमा, व्हाट इज द रोल ऑफ रीजनल सिनेमा? अगर रीजनल सिनेमा को अपन देखें तो इट इंक्रीजेस द क्रिएटिविटी एंड डाइवर्सिटी आल्सो। हाँ And since India is a diverse country, we have so many languages, हाँ so many cultures which can be portrayed on cinema. हाँ कांतारा जैसे एक मूवी आई थी, हाँ, it's about the demigods of a southern state कर्नाटका, हाँ, of Karnataka. तो इस तरह का, and it is liked by everybody, even in the north. The way it has been depicted, the way the role which has been played, cultural element, creative element, because of the emergence of South Indian movies, वो कितना हो रहा है? यार रीजनल सिनेमा तो मतलब बहुत ही अनरिच्ड है। कुछ स्टेट्स का तो बहुत ही अनरिच्ड है, ठीक है ना। कहाँ का जैसे? जैसे कि अब जैसे क्या है ना कि तमिल सिनेमा जो है या तेलुगु सिनेमा है, ये तो बहुत ज़्यादा रिच इंडस्ट्रीज हैं। मतलब तेलुगु तो अभी आज के टाइम पे रूल कर रहा है। Rich in what sense? Like money I'm telling sense? you, yeah, money sense only. Right now I'm talking about money. So ऐसे RRR हो गई, या फिर तुम्हारी पुष्पा हो गई, या उससे पहले बाहुबली आई, ये सब तेलुगु मूवीज थी ओरिजिनली। ये तमिल में भी बनी है, हिंदी में बनी है, मलयालम में बनी है, सब में, मतलब वो अलग बात है। मतलब डब इनका, हो गई हैं। हाँ, डब भी हुई है शायद, या फिर डब भी हुई होंगी, हाँ डब हुई है, ठीक है। तो इस तरह की मूवीज तो आ ही गई हैं। तो ये तो खैर इसमें आपको इट्स नॉट ए न्यूज की साउथ की मूवीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही हैं अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया फिल्म जिसे बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी, मतलब अगर पैसे को एक फैक्टर नहीं मानते हैं तो भी साउथ की बहुत सारी मूवीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब इन ऑल द वेज मूवी शुड बी जज्ड, if on those criteria, if those movies are judged, they are one of the best movies I have seen. जैसे there's a movie by the name of Angamali Diaries, ठीक है ना, it's a Malayalam film. Okay, Fahad Fazil, about Fahad Fazil I came to know through these low budget movies. Malayalis are very, मतलब I'm fan of Malayali movies, huge fan. Great story, छोटा setup, ठीक है ना, ज्यादा खर्चा नहीं। मतलब यू विल व्हाइल यू वाचिंग द मूवी यू विल रियलाइज कि भाई इतना खर्चा नहीं हुआ है इस मूवी पे। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑड लग रही है मूवी, ठीक है, मूवी में सब कुछ बढ़िया है, बट सेट्स बड़े बड़े और ये सब नौटंकी बाजी नहीं है, ठीक है ना। अच्छी स्टोरी है, अच्छी एडिटिंग है, ठीक है ना, बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, और बहुत शानदार फिल्म्स, एक से एक फिल्म। मतलब इतनी फिल्म्स है कि नाम ही नहीं ले सकते, ठीक है ना। और ऐसे ही अब तेलुगु इंडस्ट्री वाज फेमस फॉर मेकिंग मसाला मूवीज, ठीक है ना। वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ दोज मूवीज, इवन सेट मैक्स पे आया करती थी इंद्रा द टाइगर और ये सब। और आज देखो वही मूवीज हैं जो बढ़ते 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 राजमौली जैसे डायरेक्टर वैसी मूवीज को इवेंचुअली अब वो आरआरआर और ये सब ऑस्कर जीत के ला रही हैं, पैन इंडियन फिल्म। मतलब मुझसे पर्सनली पूछा है तो मुझे फिल्म इतनी पसंद नहीं है, लेकिन वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ना भाई। दुनिया देखने जा रही है, 1200 करोड़ कमा रही है मूवीज, 1200 करोड़ 1000 करोड़ कमा रही है फिल्म, तो ऑफकोर्स पीपल आर लाइकिंग इट, दीज आर मासी फिल्म्स, ठीक है। लेकिन छोटी फिल्म भी बहुत, जैसे महाराष्ट्र मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है ना, छोटी इंडस्ट्री है, कोई इतनी कोई हाईफाई इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ
हाई-फाई फिल्में वही बना रहा है, रितेश देशमुख बना रहा है, जो कि है तो बॉलीवुड एक्टर, है मराठी वो, लेकिन बॉलीवुड में भी तो काम कर ही चुका है ना काफी हद तक, अभी भी करता है, तो वो बनाता है। अदरवाइज सैराट हो गई, ठीक है ना, फेंड्री हो गई, बालक पालक हो गई, ये सब बहुत अच्छी मराठी फिल्म्स हैं, ठीक है। प्रकाश बाबा आमटे हो गई, वैसे ही मलयाली फिल्म्स है बहुत सारी अच्छी, ठीक है ना। फिर कन्नड़ा में भी कुछ अच्छी फिल्म है, कन्नड़, कंतारा, कंतारा एक कन्नड़ा फिल्म ही है। तेलुगु, सॉरी, कन्नड़ इंडस्ट्री में शेट्टी ब्रदर्स, दे आर नॉट ब्रदर्स एक्चुअली, शेट्टी, देयर ट्रायो ऑफ शेट्टी, 3 शेट्टीज आर देयर, ऋषभ शेट्टी, राज शेट्टी, and one more, there's another guy who made Charlie 777, very good films, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्चुअली it's very hard to recall the names of these movies because we are not so well versed in naming them ना, थोड़े नाम, but it's our, we lack it, ठीक है ना। South Indians take name of Hindi movies very easily, but we are so naive, ठीक है ना, ये हम, that's our ignorance कि we are unable to recall it, ठीक है। तो उसका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दोज मूवीज। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोल लेते हैं, बट साउथ इंडियन मूवी, हाँ, हम लोग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोल लेते हैं, हम टिमोथी शैलेमे बोल लेते हैं, ठीक है ना, ओपनहाइमर बोल लेते हैं, लेकिन हमको वहां बोलने में दिक्कत होती है। तो ठीक है, मतलब दिक्कत है, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली चीज किसी भी चीज को बदलने की ये होती है कि पहले तो गलती एक्सेप्ट की जाए। तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट कि हमें दिक्कत होती है बोलने में, अब शायद वो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। तो ये है, तो काफ़ी रीजनल सिनेमा, और यही नहीं है केवल, जैसे बंगाली सिनेमा है बड़ा अच्छा है, असमी सिनेमा अच्छा है, रिसेंटली कोई मणिपुर की या पता नहीं कहाँ की, तो नागालैंड की फिल्म कहीं मैं देख रहा था, वो भी बड़ी अच्छी थी, ठीक है ना। उसके अलावा उड़िया फिल्म्स उतनी नहीं है पर ठीक है, उड़िया फिल्म्स भी हैं, ठीक है ना। रीजनल सिनेमा और भोजपुरी फिल्मों के बारे में तो आई वोंट टॉक, बिकॉज मतलब आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट। मिर्च मसाला ज़्यादा है। मिर्च मसाला नहीं यार, वो तो अलग ही, अब क्या है ना, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करते भी नहीं बनता, बिकॉज पीपल से कि भाई जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, दे आर अवे फ्रॉम देयर होम। But there was a time very good movies used to be there. No, I've heard about it. I've heard from people from that area. नदिया के पार? No, I have never watched one. हाँ, पर हाँ, म्यूजिक बहुत पहले अच्छा बनता था, अभी तो थोड़ा म्यूजिक उसका, अरे म्यूजिक का तो नाम ही मत लो यार। गाने तो ऐसे हैं ना कि मतलब क्या ही बोला जाए। ठीक है, सिंगर्स हैं, कुछ सिंगर्स अच्छे हैं, सिंगर्स की बात नहीं है, सिंगर तो क्या है, even the songs were good. I know those songs. I know very well what are good songs. I know that. But the thing is कि ना, एक्चुअली भोजपुरी फिल्मों को क्रिटिसाइज करना ना, या भोजपुरी म्यूजिक को क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा ना एलिटिस्ट साउंड कर जाता है। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई एम रिफ्रेनिंग माई सेल्फ, अदरवाइज आई कैन टॉक अबाउट इट इन लेंथ। एक लैंग्वेज की जो बैंड बजाई है ना, ऑन द नेम ऑफ कि भाई मासी है ये, तो लोगों को पसंद आता है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है, जो तुम ये बात कह रहे थे ना कि यार मूवी सोसाइटी को पुश करती हैं, ठीक है ना, भोजपुरी फिल्मों के गाने तो पक्का पुश कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में। ये तो पक्का श्योर है। अगर कुछ लोग इस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम टीवी में भी और मूवी में भी वही गाने डाल दो, और ऐसा तो हम गाली भी देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मूवी के गानों में गाली भी आना चाहिए? ठीक है, तो थोड़ा बहुत चलता है कि भाई ठीक है, साल में 10-15 मूवी बनी, 2 मूवी इस तरीके की बन गई, जो ठीक है लोगों ने देख ली अकेले छिप के, बट सारी मूवीज ही वही बन रही है। और वो एक्टर्स भी बुरे नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जैसे रवि किशन करता था, अब नहीं करते हैं रवि किशन भाई, रवि किशन एमपी बन गए हैं। रवि किशन कितने शानदार एक्टर हैं, उनकी मुक्काबाज देख लो, उनकी एक 1971 करके मूवी है वो देख लो, तेरे नाम देख लो यार, तेरे नाम में है रवि किशन, कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट ही नोज कि व्हाट सेल्स, तो वो उस तरह की एक्टिंग करते हैं मूवी में। It's more about economics. पवन कुमार इज सच अ ग्रेट सिंगर, बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन गाने उसको वही गाने हैं, तो अब ठीक है यार, अब क्या बोला जाए। वो भोजपुरी इंडस्ट्री हैज स्टिल अ लॉट टू
चेंज इन देमसेल्व्स होता है। ये एक फेज आया था मराठी में भी। मराठी इंडस्ट्री में ये जो अशोक सर्राफ और लक्ष्मीकांत बेड़े, ये जो हम आपके हैं कौन में जो वो बने थे, नौकर का रोल किए थे लक्ष्मीकांत बेड़े, और अशोक सर्राफ हम 5 में जो फादर बनता था, ये सब लोग जब मराठी इंडस्ट्री रूल कर रहे थे तो उस टाइम मराठी इंडस्ट्री में भी बड़ा ही डबल मीनिंग गानों की फिल्में बनती थी। ठीक है ना, लोग एंजॉय करते थे, जाते थे, देखते थे। फिर एक टाइम आया, रिवोल्यूशनाइज हुआ, धीरे करके टाइम चेंज हुआ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आए। ठीक है ना, जैसे कि सैराट का डायरेक्टर हो गया, ठीक है ना, नागराज मंजुले, ठीक है ना, ऐसे और भी डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे। तो इस तरह के डायरेक्टर्स आने लग गए उसके बाद, तो फिर मूवीज चेंज हुई। तो वैसे ही भोजपुरी में भी कभी ना कभी ये होगा ही, ठीक है ना, कि अच्छी फिल्में, ऐसी फिल्में जो सोशल कॉज से बनी है, ठीक है ना, जो कि मतलब गैलरी के लिए नहीं बन रही हैं, प्लेइंग फॉर द गैलरी बोलते हैं ना क्रिकेट में, कि ही इज प्लेइंग फॉर द गैलरी, छक्का मार रहा है, एकदम शॉट मार के रुक जा रहा है। तो वो चीजें जब भोजपुरी में भी कभी ना कभी तो चेंज होंगी ही। तो जो साउथ इंडियन मूवीज हैं, हाँ, इनसे बॉलीवुड को पुश मिल रहा है ज्यादा क्रिएटिव होने में। हाँ, मिल ही रहा है, क्योंकि क्या है ना कि कंतारा जैसी फिल्म बनती है तो बॉलीवुड वाले गाली खाते हैं, बोलते हैं क्या स्टोरी बनाई है, रूटेड स्टोरी है एकदम अपनी जगह से। They're showing tribals and it's a very good story. हाँ, तो वो ट्राइबल्स दिखा रहे हैं, मैन एंड नेचर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इनको गाली पड़ती है कि तुम दिखाते रहो स्विट्जरलैंड, प्यार मोहब्बत, यही सब दिखाते रहो बैठ के, ठीक है ना। 90s वाला थीम अभी चल रहा है। हाँ हाँ, कंतारा में भी कुछ एस्पेक्ट्स बहुत गलत हैं। कंतारा में जो हीरो हीरोइन के रिलेशनशिप को दिखाया गया है वो बड़ा ही शॉविनिस्ट किस्म का रिलेशनशिप है, बहुत ही मतलब मेल डोमिनेंस वाला, कि वो हाथ छोड़ दे रहा है उसको। स्टॉकिंग तो एक प्रॉब्लम है ना हमारी मूवीज का, हमारे यहाँ स्टॉकिंग को ही माना जाता है ना कि डोरे डालना ही डोरे डालना, हाँ वही वो तरीका है, स्टार्ट वहीं से होता हाँ। और रियल लाइफ में तो अगर देखा जाए तो वो टीजिंग है, ये टीजिंग है, अब तो लीगल ऑफेंस है बहुत बड़ा, ठीक है Don't ना। you think it happens in the real life and that is portrayed in movies? There's nothing wrong in it. नो नो, स्टॉकिंग इज रॉन्ग। Stalking is wrong, I understand that. But if it is done हाँ and then it is portrayed in the movies, हाँ, do you really think that making that choice that the story must contain or should contain these elements such as stalking, such as chauvinist character, is that wrong? Because that बिल्कुल। happens in society. नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, कुछ चीजें हैं जिन्हें कि आपको मतलब नो, आई डोंट वांट टू साउंड वोक, ठीक है ना, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि गलत हैं। पेट्रियार्की और टॉक्सिक पेट्रियार्की जो है वो गलत है, ठीक है ना। सारे के सारे पावर्स जो हैं, ठीक है ना, वो केवल मेल को एलोकेट हो जाना, ये गलत है, ठीक है ना। और 10 में से ऐसा जरूर होगा कि भाई हार्डली 1 या 2 बंदे होंगे जो कि इस पावर का गलत फायदा नहीं उठाएंगे, पर ज्यादातर तो उठाएंगे ही ना। तो एक मूवी के अंदर इस चीज को पोर्ट्रे करना इस तरीके से कि नहीं भैया बड़ा ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बहुत अच्छी चीज है। जैसे कबीर सिंह मूवी जो आई थी, तो कबीर सिंह मूवी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाया गया, वो कैरेक्टर तो गलत था ही ना। Character in itself is हाँ, wrong. character But गलत था। I'm talking about making the choice of showing it हाँ। in that particular story. हाँ। What is wrong about? There are guys like Kabir Singh. नहीं नहीं नहीं, in बिल्कुल real life. शोइंग नहीं, शोइंग, बट शोइंग हिम इन अ बैड लाइट, दैट इज राइट। अगर तुम मूवी के अंदर उसको रिडेम्पशन दे रहे हो, जैसे मूवी के एंड में उसको लड़की मिल जाती है, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। इससे क्या होगा, इससे तुम प्रमोट कर रहे हो सोसाइटी में कि एक बंदा जो है वो इस तरह से पागल है। So what you are saying is in a way. अगर आप स्टॉक करके एक लड़की आपसे पट जा रही है इन द मूवी, ठीक है ना, पार्डन माय लैंग्वेज, पर अगर पट जा रही है लड़की, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन देता है कि एक लड़का जो लड़की को स्टॉक कर रहा है और लड़की भैया ट्रॉमेटाइज्ड है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है, और लड़का क्या सोच रहा है, अरे नहीं यार इसकी तो नाम ही यहाँ है, वो उसको ट्रॉमेटाइज करता ही जाएगा। So although the movies depict the society, but it should not go to the extent where it promotes these ill habits. Yes. अब जैसे अभी थोड़ा कम है, बट
एक टाइम पे ज्यादातर फैमिलीज के यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस को इतनी बड़ी चीज नहीं हुआ करती थी, वो तो होता ही है, होता ही है, ठीक है ना, चलता है। पर मूवीज के अंदर, और खास साउथ की मूवीज में भी बहुत होता है, ठीक है ना, हीरो का हीरोइन पे हाथ छोड़ देना, थप्पड़ मार देना, और फिर हीरोइन का थप्पड़ मारने के कारण प्यार हो जाना, ठीक है ना, ये कितना ज्यादा गलत है। क्योंकि मूवी के अंदर दिखाया है वो लड़की बड़ी गुरूर वाली है, बड़ी घमंड वाली है, पर ज्यादातर लड़कियां तो ऐसी नहीं है। ज्यादातर लड़कियां नॉर्मल लड़कियों जैसी ही हैं, जैसे हम लड़के हैं नॉर्मल, वैसे वो लड़कियां नॉर्मल है। अब उसे कोई लड़का पीछे पड़ा हुआ है, उसको नहीं पसंद है, वो मना कर रही है उसे, लड़का क्या समझेगा, अरे ये तो एरोगेंट है, एक काम करते थप्पड़ मारते हैं इसको ठीक है, तो ये पट जाएगी मार दे थप्पड़, क्या होगा, ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, पहले वो मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है, अब वो फिजिकली ट्रॉमेटाइज्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ चीजें ये चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हो नहीं रही है, हो रही हैं, ठीक है ना। और इसका वोकिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये फेयर अनफेयर की बात है, ठीक है ना। तो वो एक चीज है, कुछ लोग कहते हैं भाई उनका रिलेशनशिप है, टॉक्सिक ही होगा, ये बोल के आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। एक लड़की अगर मूवी के अंदर उसका बॉयफ्रेंड उसको पीट रहा है, ठीक है ना, तो आप ये बोल के नहीं आप कट सकते हो कि अरे उनका रिलेशनशिप ही ऐसा है, ठीक है ना, अरे उनका तो रिलेशनशिप ही ऐसा है, वो ऐसे ही करते हैं। आज वो धीरे मार रहे हैं एक दूसरे को, कल को भाईजान से भी मार देंगे, एक बार हाथ खुल गया तो खुल गया ना। So we are at the end of this podcast. Now I just want to ask you, what do you really think is the best aspect of Indian cinema? बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, देखो चाहे हम कितनी भी गाली देते हैं कि हमारे यहाँ लव स्टोरीज बनती हैं, लेकिन वो हमारा यूएसपी है, डांस हमारा यूएसपी है, सॉन्ग्स हमारे यूएसपी हैं, म्यूजिक, बिल्कुल म्यूजिक जो है वो हमारा यूएसपी है। आई कांट इवन इमेजिन कि सदमा जैसी एक फिल्म हॉलीवुड में बन सकती है, जिसमें कि प्यार का वो ऑब्सेशन दिखाया है, ठीक है ना, सदमा, ठीक है ना। आई कांट इवन थिंक कि मेरे ढोल ना सुन जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस किसी हॉलीवुड मूवी में कभी आ हाँ वो तो नहीं, बिल्कुल म्यूजिक के मामले में तो क्या है ना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल होता है या कर्नाटक होता है और वो वेस्टर्न क्लासिकल होता है, तो जो चीजें हमें यहाँ सुनने में आ रही है वो हमें वहाँ सुनने में, वो ट्यून्स ही नहीं सुनने में आएंगे हमको। एग्जैक्टली, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। ऑफ कोर्स दे आर मर्जिंग इंडियन ऑल्सो, वी आर मर्जिंग देम फॉर एजेस नाउ, गिटार विटार एंड ऑल दैट, तो वो हो रहा है, क्रॉस वो जो चीज होती है वो सब हो रही है, लेकिन ये साउंड बहुत ही यूनिक है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न। सो वी कैन से देयर आर यूनिकनेस इन एवरी कल्चर, वेस्टर्न म्यूजिक इज यूनिक, इंडियन music is unique, and we cannot copy all these things. No, we copy a lot, but कॉपी करने के बावजूद भी उसमें काफी मेहनत लग जाती है। आप ट्यून कॉपी कर सकते हो, आप गाने कॉपी कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट म्यूजिक नहीं कॉपी होता है। But the original essence of it you cannot. नहीं, एसेंस आप नहीं कॉपी कर सकते हो। You have learned it from years. Yes, we can't copy everything. और लव स्टोरीज एक है एस्पेक्ट, उसके अलावा बेस्ट तो ऐसे बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जितनी अलग तरह की फिल्में हमारे यहाँ बनती है ना, मतलब अमेरिका में एक इंडस्ट्री है मूवी मेकिंग की, हॉलीवुड, ठीक है ना, हमारे यहाँ विद इन अ कंट्री कितनी सारी इंडस्ट्रीज है म्यूजिक मूवी की, ठीक है। हमारे यहाँ भोजपुरी भी है, हमारे यहाँ पंजाबी भी है, हमारे यहाँ उड़िया भी है, हमारे यहाँ असमी भी है, हमारे असमीज भी है, हमारे यहाँ बंगाली भी है, हमारे यहाँ नेपाली भी बनती है मूवीज़, हमारे यहाँ साउथ में चले जाओ तो पूरा ही एकदम ओवर पावर हो रखा है, मतलब साउथ का फिलहाल तो, ठीक है, बॉलीवुड है, मराठी है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी मूवीज़ हैं, गुजराती मूवीज़ हैं। अरे हमारे यहाँ तो इस तरह की डाइवर्सिटी कहीं नहीं मिल सकती है। जैसे अब क्या होता है कि मेरे को, अब मैं साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत देखने लग गया हूँ, लेकिन उसमें वो वाली मूवीज़ नहीं जिसमें मारधाड़ हो रही है, जो उनकी अच्छी मूवीज़ ढूंढ के देखता हूँ, ठीक है ना, ढूंढ के सर्च करके, अच्छा जैसे कोई एक्टर अच्छा लग गया तो अच्छा इसको, या फिर जैसे नेशनल अवार्ड्स जिन मूवीज को मिली है, पहले मलयाली फिल्म को बना, किसी कन्नड़ फिल्म को मिला, तो मैं ढूंढ के वो मूवी देखता हूँ। पहले ये नहीं करता था, पहले लगता था कि यार क्या ही समझ में आएगी, लेकिन अब ये है कि सबटाइटल्स के साथ आई कैन गो थ्रू इट, और 2-4 बार लगातार देख लो तो कुछ आइडिया तो लग जाता है कि हाँ यार ये बोल रहा है ये इंसान, तो ये एक चीज। So
seeing the story narratives, cinematography, the kind of lighting and the scenery which is done in Indian cinema, हाँ. and the stories which are made, where do you think is the future of cinema in India? Future cinema Is it among the Oscars, among the Bollywood, Hollywoods? नहीं, ऑस्कर, पहली बात तो ऑस्कर तो एक फर्जी का वैलिडेशन है. हमें तो ऑस्कर के लिए मूवी भेजनी ही नहीं चाहिए. मुझे तो ये लगता है. ऑस्कर क्या है? वहाँ के नेशनल अवार्ड्स हैं. अगर वो भेज रहे हैं हमारे यहाँ तो हम भेज भी दें एक बार को. ठीक है ना. ऑस्कर. Another question comes now that हाँ. we have to lift ourselves in artistry ठीक है. so much. We have to master everything so much that we create cinema of that kind, and then we can stand up. That we don't want to send it. नहीं. You can keep For your that we have solutions ना. आप फिल्म फेस्टिवल करो. सनडांस है ना जैसे ही, वैसे इंडिया में फिल्म फेस्टिवल, इंडिया में है फिल्म फेस्टिवल्स. आईफा हो गया, ये सब आईफा, इफी, समथिंग फिल्म फेस्टिवल्स. वी हैव फिल्म फेस्टिवल्स. उन फिल्म फेस्टिवल्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ. उनको इतना बड़ा करो कि भाई लोग आए यहाँ पे. जैसे कैंस का नाम हो रखा है. कैंस क्या है? फिल्म फेस्टिवल है. लोग जाते हैं वहाँ पे, कम्पीट भी करते हैं, शोकेस भी करते हैं, प्रमोट करते हैं मूवी. बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी मूवी को वहाँ पे प्रीमियर करते हैं. फिर वो अक्रॉस वर्ल्ड निकलती है मूवी. तो आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं है. ये ऑस्कर का जो गेम है ना, ये कुछ नहीं है, वैनिटी है. ये फैशन में है तो बस चल रहा है. ठीक है ना. अदरवाइज वो एक वैलिडेशन है. अब नाटू को तुमने दे दिया अवार्ड, बड़ी अच्छी बात है. अब के.एम. किरवानी का वो गाना है, ठीक है ना, के.एम. किरवानी या के किरवानी, जो क्या उनका वो बेस्ट म्यूजिक है? नहीं. क्या ए.आर. रहमान साहब को जो जय हो के लिए मिला, क्या वो उनका बेस्ट म्यूजिक था? कतई नहीं था यार. रोजा में सुनो, कतई नहीं था. मतलब रोजा क्या है यार? रांझना सुन लो. हटाओ, रोजा तो बहुत ही ऊपर है. रांझना सुन लो यार. मैं तो ये बोल रहा हूँ. तो बात ये है कि ये जो ऑस्कर वाली बात हटा दो, उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल्स होने चाहिए. ठीक है ना. उसमें कोई दो राय नहीं है. खूब सारे फिल्म फेस्टिवल्स होने चाहिए. ठीक है ना. चाहे आप 2 ही करो फिल्म फेस्टिवल, चलो खूब नहीं भी कर रहे हो, काफी सारे नहीं भी कर रहे हो, उन 2 को प्रमोट करना चाहिए. एकदम उसको एक इवेंट बनाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ फिल्म टूरिज्म भी हो. जैसे हमारे यहाँ अगर कैंस जैसा कोई फिल्म फेस्टिवल होता है, तो कैंस के टाइम पे फ्रांस पहुंचे होते हैं, शायद पेरिस में होता है कैंस, या कहीं पे, वही कहीं होता है. तो सब पहुंचे होते हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया से. इतने भी अफोर्ड कर सकते हैं मूवी लवर्स. ठीक है ना. वो पहुंचे होते हैं. तो ऐसा हमें भी करना चाहिए. sort of hot spot we have to हाँ. तो हम ऐसा कुछ क्रिएट करें जो अपना हो, अपना फिल्म फेस्टिवल हो, उसमें लोग मूवीज को लेकर आए, हॉलीवुड वाले. then invite movies from world over, the हाँ, Korean ones, वो and the लेकर आए वहां Iranian पे, ones. compete भी करें, शोकेस भी करें, प्रीमियर भी करें. तो that is the right way to go about it, not Oscar and all. Okay, it was nice to talk to you on this subject, and there are many things to learn and listen from this podcast. Thank you very much. Okay, have a great day.